राधे राधे। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे। बेस। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे। हो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यः पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर गोपी हृदय चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की
जय हो। परम आदरणीय सज्जन वृंद एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी संतजन, विप्र देवता, हमारे गंधर्वजन, जितने भी आगंतुक भक्त जन हैं जो इस कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आप सभी को मेरे व्यास मंच की ओर से राधे राधे, जय श्री श्याम। और आइए बड़े ही भाव से आज पंचम दिवस की कथा की ओर आप और हम अग्रसर होने जा रहे हैं, जहां मेरे बाल मुकुंद भगवान कि दिव्य बाल लीला चरित्रों का दर्शन आज कथा के माध्यम से आप हम करेंगे। भगवान को पाने का जो सूत्र है वो भागवत है। भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे रिझाया जाए, ये सिखाती है वो भागवत। भगवान को पाने के 3 सूत्र बताए गुरुदेव भगवान ने। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। 3 सूत्र क्या है महाराज? तो बहुत सुंदर भाव में गुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा। पहला सूत्र है दया सर्वभूतेषु। हर प्राणी, हर जीव के प्रति हमारे मन में दया का भाव हो। देखिए, होता क्या है अक्सर हमारे जीवन में, तिलतिलाती धूप में हमारा बच्चा खेल रहा है। अब जब माँ देखती है तो दौड़ करके बच्चे को उठाती, तेरा हाथ पांव जल जाएगा, इतनी तिलतिलाती धूप में खेल रहे हो। अपने बच्चे के प्रति जो दया का भाव है वो तो सहज में है, लेकिन वो दया कब सही कहलाएगी? जब उसके साथ में पड़ोसी का बच्चा खेल रहा है, तो जितनी करुणा, जितनी दया माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति है, वही भावना, वही करुणा जिस दिन पड़ोसी के बच्चे के मन के लिए भी उतर जाएगा, समझना दया सर्वव्यापक हो गया। दया हो तो केवल अपने लिए नहीं, व्यापक होना चाहिए। जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव रखना सीख जाता है, उसके जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। दया सर्वभूतेषु। दूसरी बात समझाते हैं, संतुष्ट्या एन केन वा। जो प्रभु कृपा से प्राप्त है वही लिए मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसा सोच करके जीवन को जीने का प्रयास करें। आदमी का सबसे ज्यादा दुख का कारण क्या है जानते हैं भैया? जो मिला है प्रभु कृपा से उसकी गिनती करते नहीं हैं, और जो नहीं मिला है उसको लेकर के दिन रात रो रहे हैं। मुझे प्रभु ये क्यों नहीं दिया, यही दुख का कारण है। दिया है उसकी गिनती नहीं है, जो मिला है क्या कम मिला है? कहीं पर भी कोई कमी नहीं है प्रभु की देन में, लेकिन बस केवल हमने मन में ठान लिया है कि मुझे ये भी चाहिए, और यही हमारे जीवन के दुख के कारण है। एक छोटी सी भाषा में आप समझ जाएंगे इसे। एक व्यक्ति एक दिन जूते की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहा, भैया मेरे नाप की जूता बढ़िया महंगी वाली दिखाना। जूता निकाली गई, लेकिन उसके नाप का जूता उस दुकान में नहीं था। दूसरे दुकान में गया, ट्राई किया तो पैर थोड़ा बड़ा था, जूता मिला नहीं। दुकानदारों ने कहा, चिंता मत करिए, हम कंपनी से बोल के बनवा देंगे, आप फिक्र मत करिए। उसी वक्त वो जूता खरीदने वाला व्यक्ति कहता, भगवान तूने मुझे इतना बड़ा पैर क्यों दे दिया, मेरे साइज का जूता नहीं आ रहा है। भगवान को कोस रहा है। लेकिन आहा,
जैसे ही दुकान से बाहर निकला ना, तो भैया एक ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसके दोनों पैर ही नहीं हैं, घसीट घसीट के चल रहा है। जब उसको देखा तो याद आई, प्रभु तुमने कितनी बड़ी कृपा की है, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिया है, नहीं देते तो क्या हो जाता। अगर जीवन को सुख से जीना चाहते हैं, ऊपर को देखना बंद करिए, हमारे नीचे को देखना चालू करिए। हमसे नीचे भी बहुत हैं, हमारे पास तो कम से कम 2 वक्त की खाने की चीज है। कई ऐसे व्यक्ति जी रहे हैं जो सुबह जाकर के हाथ फैलाता है तो भोजन मिलता है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कि हमको देने वाले की लाइन में खड़ा करके रखा है। प्रभु ने महाराज मांगने वाले के लाइन में तो नहीं रखा है ना, तो कम बड़ी कृपा है। देखिए ये प्रभु को पाने का सूत्र है। ऐसे विचार हमारे मन में, भावना में, विचार में महाराज प्रवेश कर जाए, ये भावना, तो भगवान की प्राप्ति होगी। और तीसरा सूत्र बताते हैं गुरुदेव भगवान, सर्वे इंद्रियाणि पासं। अपने इंद्रियों को कैसो भी करके अपने बस में करने का प्रयास करें। इंद्रियां बहुत भागती हैं, इसको कंट्रोल में रखा जाए। और भगवान को प्राप्त करना है ना, तो भगवान को तो रोज कहें कि हे प्रभु तेरी मेहरबानी का बोझ इतना है, मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं तेरे दर पर, लेकिन आने के काबिल नहीं हूं। तूने दिया है, बहुत कुछ दिया है मुझे। प्रातः काल उठे ना तो भगवान को रोज धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे नया जीवन दिया है, और ये जो सुख मुझे मिल रहा है ये तेरी कृपा है। और भगवान से कहना यही, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जय हो।
राजी तू राजी। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। वो तू मेरा मैं तेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी हमने इस जीवन की बाजी। तेरे हाथ पे लिख दी हमने इस जीवन की बाजी। ओ तेरे नाम पे लिख दी हमने इस जीवन की बाजी। तेरे हाथ पे लिख दी हमने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जय जय हो। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक राधे! सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए 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 रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 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 वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुस्त्र विनिंदित पीतांबरधारी मेरे प्रभु की दिव्य वांगमय ये प्रतिमा श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन चरित्रों को आप और हम रोज अवगाहन कर रहे हैं और इसे सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। प्रभु की महती कृपा कहें जो हमारे साहू परिवार पर बरस रही है और जिनके निमित्त में आपको हमको यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। हमारी पूजनीय माँ दुर्गा साहू जी और जिनके पुण्य स्मृति पर यह कथा बह रही है, नूतन प्रसाद साहू जी, स्वर्गीय राम हर साहू जी, जिनके पुण्य स्मृति पर यह कथा आप और हम सुन रहे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ साथ में करुणा हमारे ऊपर भी बरस रही है परमात्मा की। कल संध्या कालीन बड़े सुंदर भाव की ब्रज में कितना उत्साह मच रहा है। प्रभु का आगमन हुआ, लेकिन आपको कथा विदित हो, अब मैया के घर में भई तो थी लाली, लेकिन लाला को नंद बाबा कब रख करके गए मैया को नहीं पता। जरा विचार करिए, प्रसव की पीड़ा क्या है ये तो उस मां से पूछे जिसने बच्चे को जना है। लेकिन जब भगवान आए तो महाराज प्रसव की वेदना क्या है नहीं पता चला। मां तो गहरी नींद में सो रही हैं। आहा, मैया यशोदा की दो ननंद हैं, नाम बड़ा प्यारा, नंदा और सुनंदा। ननंद समझते हैं भाभी, लेकिन यहां ननंद कहा गया है, अक्सर देखा गया है। आपके घर में कैसा व्यवहार है वो तो भगवान जाने। ना धन आनंद बराबर ननंद, शायद ही दुनिया की कोई ननंद होंगी जो भाभी से बराबर पड़ती हो। लेकिन ये जो दोनों ननंद हैं, जैसे पता चला इनको कि भाभी का गर्भ धारण हुआ, उसी दिन से आ गई ससुराल से भाभी की सेवा करने के लिए। ये नित्य प्रातः 4 बजे जगती और सीधा भगवान के मंदिर चले जाती और रोज जाकर के भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान भाभी के गोदी में लाला ही दीजो, हे भगवान लाला ही दीजो। परीक्षित ने कहा, लेकिन गुरुजी ये तो ननंद है ना, इनको क्या जरूरत पड़ी है सब प्रार्थना करने की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन माताओं के मन में गहने का लालसा कभी नहीं छूटेगा। आप कितनों गहने लान के दे दो हेमंत भैया, जैसे ही पड़ोसी के घर में कोई नया हार आया ना, तुरंत जाके भाभी बोले कि सुनो जी आज नया हार आया है। गहने का शौक माताओं के मन में अक्सर रहता है। और नंदा सुनंदा देख रही हैं कि मैया के गले पर अभी लटक रही है 9 लखा हार। आहा, सोच रही हैं कि लाला भयो तो इनाम में तो पक्को मिला। इसी खातिर रोज जाकर के प्रार्थना करती हैं। लेकिन आहा, जिस दिन मेरे प्रभु का आगमन हुआ ना, मैया गहरी नींद में सो रही। 4 बजे मैया कक्ष से बाहर निकलती रोज, आज बहुत देर हो गई नहीं निकली। नंदा जी कहती है, सुनंदा कहीं कुछ हो तो नहीं रे भाभी को? बोले होता तो पता लग, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। खिड़की से जब मां के कक्ष में झांक करके देखी दोनों बहनें, तो देखती क्या है महाराज, एक नीलमणि सा नन्हा सा बालक मां के बगल पर फुदक रहा है और मां गहरी नींद में सो रही हैं। अब दोनों बहनें विचार कर रही, अरे हो गए हो, लेकिन लाला भया है कि लाली भई है कैसे जाने, चदरिया ढकी है। दरवाजा खोल के कक्ष में गए ना, हे भगवान लालाई दीजो, हे भगवान लालाई दीजो। और जैसे ही चदरिया हटा करके देखे तो महाराज गदगद हो रहे हैं, भैया बधाई हो, लाला भयो है। जितने भगवान की पूजा आराधना की है ना, सबका फल भगवान ने आपको दिया है। नंद जी ने जब ये बात सुनी ना,
मोतियन की जो माला पहन रखी थी नंदा जी के गले पर समर्पित किया। और जैसे ही बाबा को पता चला कि मेरे घर में आत्मज की उत्पत्ति हुई है, देखिए तो दौड़ करके यमुना में गए हैं और यमुना में जाकर के जोर से छलांग लगाई है। सावधान, दुनिया के किसी जलाशय में छलांग लगा करके स्नान करना शास्त्र के विरुद्ध है। वरुण देवता का निवास रहता है, वहां जब भी नहाए प्यारे बैठ करके आराम से हाथों से उलझना चाहिए, सिर से डुबकी लगानी चाहिए। छलांग लगाना अपराध कहा गया है। लेकिन यहां कथा कहती है कि नंद बाबा ने छलांग लगाई। परीक्षित आश्चर्य हैं, कहते हैं ऋषिवर ये भगवान के पिता बनने जा रहे हैं, ये अपराध तो नहीं कर सकते, इन्होंने छलांग क्यों लगाई? सुखदेव भगवान बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं यहां पर। कहते हैं राजन, जिस दिन पिता बनने का सौभाग्य मिले मनुष्य को, जिस दिन अपने घर में आत्मज की उत्पत्ति हो, होने वाले पिता को चाहिए कि छलांग लगा करके ही स्नान करें। बोले क्यों? बोले जितनी जोर से आप छलांग लगाएंगे, जितनी ज्यादा जल की बूंदें उछलेंगी, उनके कुल के पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। हमारे वंशज में एक और जल देने वाला आ गया। इसी पितरों की प्रसन्नता के खातिर आज जाकर के छलांग लगाई है महाराज नंद बाबा ने। और जैसे ही लौट करके आए, नए वस्त्र को धारण किए हैं चकाचक, धोती फहरिया बगलबंदी पहन करके सीधा ब्राह्मणों के घर में गए हैं। और ब्राह्मणों के पास में जाकर के क्या कह रहे हैं पता है? बोले वाचयित्वा स्वयस्नैनम जात कर्मस्य जातवे कार्यमाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हे ब्राह्मणों, आप तो भूमि के देवता हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है। आप पृथ्वी के देवता हैं महाराज, और आपके आशीर्वादन से मुझे बेटा भया है। मैं चाहता हूं आप एक बार मेरे द्वार पर चलते, मेरे बेटे को आशीर्वाद देते और स्वस्ति वाचन वेद पाठ मंगल पाठ आप सुनाते। देखिए, हमारे घर में कभी बच्चा हो तो कहते हैं सूतक लगा है, पूजा पाठ बंद करवाते हैं। करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। जिस दिन आपके घर में किसी बच्चे बच्ची का आगमन हो रहा है ना, उचित ब्राह्मण को बुला करके बच्चे के नाम से दान अवश्य कर दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन यदि माता पिता बच्चे के नाम से दान कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से वह बच्चा निरोगी और दीर्घायु हो जाता है। इसी खातिर जाकर के ब्राह्मणों के घर में प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा चलिए ना वेद की ध्वनि सुना दीजिए। सांडिल्य महाराज को जैसे ये बात सुनाई दी, 108 ब्राह्मणों को लेकर के आ रहे हैं और आंगन में बैठ करके महाराज स्वस्ति वाचन पढ़ा जा रहा है। नंद बाबा देखे तो गदगद हो रहे हैं ब्राह्मणों के मंत्र को सुन करके कि आज 108 ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं। और नंद बाबा जब देखे ना इस दृश्य को, नंद बाबा का मन महामन बन गया। और मन जब महामन बनता है तो क्या लुटाया जा रहा है, क्या लूटा जा रहा है, इसकी गिनती नहीं रहती है। जब ज्यादा खुशी प्राप्ति होती है जीव को, तो मन साधारण नहीं महामन बन जाता है। और इसी खातिर महाराज नंदात्मजम उत्पन्ने जताहलादो महामना और आहु विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृता। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि को सुने तो गदगद हो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, एक एक ब्राह्मण को 1,000 गौ दान कर रहे हैं भैया। एक एक ब्राह्मण को 1,000 गौ, वो भी कैसे? धेनु नाम्निय दे प्रदात विप्रेभ्य समलंकृते। गौ माता की जो सींग होती है ना, उसमें सोना जड़वाया गया है। और गौ माता की जो खुर है उसमें चांदी पिटवाया जा रहा है। और सोने और चांदी से अलंकृत करके एक एक ब्राह्मणों को 1,000 गौ दान कर रहे हैं यहां पर। किसी ने कहा क्यों जी इतना सोना चांदी क्यों?
बोले बहुत बड़ी कारण है। एक चीज निवेदन कर दूं आपको, जीवन में कभी गौ दान करने का अवसर मिले ना, जरूर करिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एकदम सावधानी से करिए। कैसे सावधानी? गरुड़ पुराण में आप कभी पढ़िएगा तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि गौ दान करने का अवसर मिला तो केवल गौ का दान करना है ऐसा नहीं लिखा है, सवत्सा यानी बछड़े सहित जो गौ दूध देती हो ऐसे गाय का दान करें। लेकिन हम लोग इतना चतुर हो गए हैं, जहां गौ दान करने का समय आए ना तो कोठा में जो सबसे छोटी बछिया है, हाँ जो बेचारी मर मर के जी चल रही है, उसको ढकेल ढकेल के चल, और ब्राह्मण के पैर में बांध दो, ले वहीं मर जाके। हाँ ये है हमारा सिद्धांत है। जो बेचारी स्वयं नहीं चल रही तुम्हारा कल्याण करेगा, जो है विचार करिए जरा, गरुड़ पुराण की बातों को ध्यान दीजिए। सावस्सा आहा। लेकिन एक बात कहें, जो दुनिया में किसी का काम नहीं आता ना, वही ब्राह्मण का काम आता है। अक्सर हम लोग कथा में जाते रहे, मुझे तो हंसी भी आती है। रुक्मणी मंगल में गए, साड़ी ऐसा ला करके दे रहे हैं, पोतनी भी नहीं बन रही है। धन्य है, मैं तो धन्य करना चाहता हूं धोती बनाने वाले कंपनी को, और उसके बाद धन्य करना चाहूंगा वो धोती खरीदने वाले को, और उसके बाद ब्राह्मणों को भी धन्य है। पूजा पाठ के लिए यदि धोती आती है ब्राह्मणों को, एक फुर मार दो तुम्हारा छेद हो जाएगा। एक तो देखिए, नहीं देना है मत दीजिए, दे रहे हैं तो किसी का काम आए ऐसे दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो दुनिया में फेंकने का चीज है वही ब्राह्मण के घर में ढकेल दो, क्या करेगा? बोरा में सी के रखेगा उसको। अभी ये देख, महीना पहले मैं कथा गाने गया था हेमंत भैया, 20 के नोट में 10 का नोट जुड़ा है, ठेप मारे वाला। और वो मनोज महाराज को चढ़ा रहे हैं, तो दुनिया का नहीं चलेगा ना, वही दे दो ब्राह्मण को। मैं कहना चाहता हूं ऐसा क्यों? ये हम किसके लिए कर रहे हैं? देखिए भैया, जो आप दे रहे हो वही तुम्हारे पास लौट के आनी है एक दिन। हाँ, जो दे रहे हो किसी के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए प्रदान कर रहे हैं। जगत में आप देखें, जगत व्यवहार में भी जो दे रहे हैं वही तो वापस लौट के। किसी को प्रेम दीजिए तो प्रेम मिलेगा, किसी को व्यवहार दीजिए तो व्यवहार मिलेगा, किसी को सम्मान करिए तो सम्मान मिलेगा, किसी को दान कर रहे हैं तो वही तो लौट के आएगा। मेरे गुरुजी एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे भैया एक दिन। एक ना हनुमान जी का बड़ा भगत, रोज जाता हनुमान मंदिर में। बेटा बहू आ गई घर में, बहुत दिन तक संतान नहीं हुई, तो हनुमान जी के पास जाके प्रार्थना करता, मेरा बेटे का एक हो जाता। तो ये क्या करता, वो लुदलुदा अमृत नहीं होता है जो फेंकने लायक होता है, ताजी वाला तो नहीं देगा, कंजूस आदमी कभी देगा। तो जितना पिलपिला लुदलुदा अमृत को लेकर के जाता, हनुमान जी में रोज चढ़ाता, एक पोता दे दो। हनुमान जी ने कृपा कर दी, पोता तो हो गई महाराज, लेकिन जब उसके दादाजी की गोदी पर पोता गया तो सिर को छुए तो लुदलुदा। भगत ने कहा, हनुमान जी ये क्या कर दिया लुदलुदा? बोले जैसा दिया है वैसा मिला पोता। जो दे रहे हो वही लौट के आएगा, इस बात पर विशेष ध्यान। देखिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करूं, कहीं भी कथा हो, पूजा हो, पाठ हो, हम लोग क्या करते हैं, माताएं बड़ी शौकीन होती हैं, चल रुक्मणी मंगल हाथ साड़ी चढ़ा दिया जाए। और दुकान में जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे ओ रुक्मणी मंगल के लिए है, उस हिसाब से देना। और दुकानदार भी इतना चतुर, रुक्मणी मंगल के लिए अलग ढेर लगा के रखा है वो। हाँ, और स्वयं पहनेगी तो कम से कम 3 घंटा तो एक साड़ी छांटने में लगता है माताओं को। लेकिन पूजा के लिए, मेरा कहने का मतलब इतनी बेईमानी क्यों? एक तो आपसे कोई मांग नहीं रहा है। आज 5वां दिन है भैया, मैंने कभी किसी से कहा है कि 1 रुपया चढ़ा दो, कि ये दे दो ना, आदत नहीं है। आप जो दे रहे हैं आपका व्यवहार है, और जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो दे रहे हैं आप, तो दीजिए। तो जीवन में ऐसे कर्म करिए कि आपको कहीं सुनना ना पड़े।
भगवान के सामने तो मुंह दिखाने जाओगे ना तो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। इसीलिए यहां पर स्पष्ट कहा भागवत में, धेनु नाम नियदे प्रदात विप्रेभ्य समलंकृते। सोना चांदी से अलंकृत क्यों? देखिए गौदान तो कर दिया, लेकिन सावधान, अगर वो गौ माता जाके ब्राह्मण के घर में भूखी मरी तो सारा दोष यजमान को लगेगा। इसलिए कम से कम साल भर 12 महीने की जो दाने भूसे की खर्चा है उसको यजमान को वहन करना चाहिए। ये नियम है भैया, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं इन चीजों पर। दे दिए, जा मर वहां, अब दोष लग गए यजमान को, तो दान करने का भी क्या फायदा। इसी खातिर नंद जी जानते हैं कि महाराज इतना रुपया पैसा कहां, तो सोना चांदी से अलग करके एक एक ब्राह्मणों को 1-1 हजार गौदान दे रहे हैं, और जितना सुंदर आज धन लुटा रहे हैं। देखिए एक चीज है, सावधान, जो भगवान के पीछे लुटाना सीख रहा है वही एक दिन लूटना भी सीखेगा। किसी को दिए ही नहीं हो तो कुछ मिलने वाला थोड़ी है। दे रहे हैं तब तो आ रहा है, जाकर के लुटा रहे हैं तो मेरे कन्हैया पलने पर पड़े पड़े इतने गदगद हो रहे हैं मेरे प्रभु देख के कि मेरे बाबा आज आनंद में इतने निमग्न हैं। ऐसा लुटा रहा है कैसा। बोले नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहूं की मति बौरी। देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। मेरे कन्हैया लेटे लेटे सोच रहे हैं, आज शायद कुबेर भी देखता धरती की ओर मेरे बाबा की दान को तो ऐसा लगता न बची बचिया छछिया न पिछौरी। वो भी शायद घबरा जाता, इतना दान लुटा रहे हैं मेरे बाबा। लेकिन दान देने से आज तक किसी का घटा नहीं है, बढ़ा है। दान करे धन ना घटे, जैसे गंगा नी। वो कभी घटने वाला नहीं है। जो दिया है उससे पूछिए कि कुछ कमी हो गई क्या जीवन में। आहा, मेरे कन्हैया आज देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब देखिए, अब आवाज फैल गई ब्रज में कि लाला आए हैं मैया यशोदा के घर में। और जैसे ही मेरी ब्रज की माताओं को पता चला कि कन्हैया का अवतरण हुआ है, सारी गोपियां झुंड के झुंड महाराज प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और सारी माताओं ने आज देखा दिव्य श्रृंगार, चाहे 80 वर्ष की बुढ़िया हो, चाहे 16 वर्ष की कन्या हो, परीक्षित दिव्य श्रृंगार करके प्रभु को दर्शन करने के लिए आ रही थी। माताओं ने सोचा भगवान का दर्शन करने जा रही हैं, जूड़े पर मोंगरे फूल के गजरे सजाए हैं। आहा, और जितने जूड़े पर फूल लगे हुए थे आज एक एक करके झड़ रहे हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी फूल क्यों झड़ रहे हैं? अरे परीक्षित, फूल भी मानो गोपियों के कानों में कहना चाहती हैं कि हे गोपियों, आज तुम मेरे परमात्मा के दर्शन के लिए जा रही हो, तुम्हारा चरण धन्य है। इसलिए देवियों आज भर तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे चरण पे लग के चुम्बन करना चाहती हैं तुम्हारे चरणों को, क्योंकि धन्य है वो चरण जो परमात्मा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आहा, एक एक फूल झड़ रहे हैं महाराज। सारी गोपियां आज जैसे ही मां के आंगन पर गईं, मेरे लाला की अद्भुत स्वरूप को देखी हैं और अनायास ही महाराज बधाई गीत निकल रही है मुंह से। और यहां माताओं ने बड़ी सुंदर बधाई गीत गाई हैं। आइए हम भी, कल बधाई तो दे नहीं पाए, उत्सव में बीत गया है, आज थोड़ा बधाई दें लाला को। सभी बड़े प्यार से गाएंगे, कहेंगे, हो जुग जुग जीवे रे ललनवा, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना।
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना रे 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 मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जय हो बड़े प्यार से ताली सेवा करेंगे, बड़े भाव से। मैया बधाई हो। बधाई हो राधे बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसा लालन पायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा लालन पायो हो बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसा लालन पायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा लालन पायो ऐसा लालन पायो रे मैया 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 ऐसा लालन पायो पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी राधे पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी तेरो ही घर आयो बापू ताज झुलाए पलना तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना हो तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना रे मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना रे मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो जय हो। ललना जय हो। ये प्यारे बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसा लालन पायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा लालन पायो हो बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसा लालन पायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा लालन पायो ऐसा लालन पायो रे मैया 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 ऐसा लालन पायो पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी राधे पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी तेरो ही घर आयो बापू तार झुलाए पलना तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना पोते
नारी मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। समस्त गोपियां जाकर के दिव्य बधाई गीत गा रही हैं। और ये नंद महोत्सव जो वहां पर चला ना, हमारी तरह नहीं 15 मिनट आधा घंटा मना लिए हो गया, वो तो कई महीनों तक चलता रहा। आनंद में सब ब्रजवासी निमग्न थे, लेकिन नंद बाबा को याद आया कि राजा कंस को वार्षिक कर भी तो देना है, मैं तो भूल गया आनंद में। ब्रजवासियों को कहा, बोले ब्रज की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं जरा वार्षिक कर दे करके आता हूं। इनकम टैक्स, जो बड़े राजा हैं ना कंस, उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है सुरक्षा खातिर। तो कहा ब्रजवासियों तुम लोग जारी रखो नंद महोत्सव, मैं वार्षिक कर देने जा रहा हूं। आहा, जैसे ही नंद बाबा गए हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित इधर कंस ना बड़ा परेशान है। जब से आकाशवाणी ने सुना है ना कि तेरी मृत्यु ने जन्म लिया है, बड़े परेशान रहते हैं आजकल। और इसी खातिर आज रात्रि को उन्होंने एक अचानक आपातकालीन बैठक बुलाई है। सारे सैनिक आए, पूछने लगे क्या बात है। बोले सुनिए, आकाशवाणी ने मुझे स्पष्ट सुनाया है कि मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है ब्रज में, और वो बड़ा होकर के मुझे मृत्यु दंड दे, मुझे पसंद नहीं। क्या करें राजन? बोले 2 महीने के भीतर ब्रज में जितने बच्चे जन्मे सबको खत्म करो। बोले 84 कोस की ब्रज यात्रा 7 दिन में महाराज आप 84 कोस नहीं कर सकते, इतनी लंबी यात्रा है भैया। अभी हम लोग गए थे, मुश्किल से पूरी कर पाए हम लोग, दिन भर घूमते। तो इतनी बड़ी 84 कोस की यात्रा में हम आपकी मृत्यु को जाने, बोले सबको खत्म करो। बोले महाराज राज्य में अराजकता फैल जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होगा, और कुछ उपाय हो तो बताओ। अब आपस में मंथन कर ही रहे थे, पूतना आकर के खड़ी हो गई। पूतना कहती भैया ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आप क्यों परेशान है? बोले तू क्या करेगी? बोले मेरे पास ना एक ऐसी मायावी शक्ति है जिससे मैं अपने स्वरूप को बदल सकती हूं। स्वरूप को बदल के क्या करेगी? बोले स्तन में कालकूट नामक विष को लगा करके जाऊंगी, छोटे बच्चे को देखूंगी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मर जाएंगे। आप इन चीजों की चिंता मत करिए। कंस ने कहा बात तो बढ़िया, उपाय तो बढ़िया सुझाया तूने, लेकिन एक समस्या, ये राक्षसी जैसा तो काली कलूटी दिखती है तू, तुझे घर में कोई घुसने देगा? ऐसे स्वरूप को लेके जाएगी? बोले मैंने कहा ना बेस बदल लूंगी। और भले भैया शायद आपको नहीं पता, आजकल ब्यूटी पार्लर भी तो खुला है, डेंट पेंट वहां हो जाएगा। वहां तो कहते हैं कैसो भी बस सूरत को ले जाओ तो सुंदर बना देते हैं। बोले वो सब तो ठीक है, चेहरे को तो ठीक करवा लेगी, 6 इंच दांत जो बाहर हैं। बोले रेती नहीं चलवा लूंगी, और मैं तो घूंघट डाल के जाऊंगी ना भैया, आप क्यों चिंता करते हैं? माताओं के लिए ना बड़ी सुविधा है भाभी घूंघट। मैं अक्सर कथा में चिल्लाते रहता हूं, माताओं आप लोग कथा में आओ ना तो घूंघट थोड़ा सा ज्यादा डाल के आ जाया करो, फायदा आपका है। नींद भी लगे तो थोड़ा और सरका लो, भीतर खर्राटे मारते रहो। पड़ोसी बगल में बैठी है उसको भी लग क्या ध्यान से सुन रही है। घूंघट ना एकदम बहुत अच्छी चीज है माताओं के लिए। पूतना कहती मैं घूंघट डाल के जाऊंगी, कोई मेरे स्वरूप को थोड़ी देखता न रहेगा, वेश बदल के जाऊंगी भैया। कंस ने कहा ऐसी उपाय है तो चली जा। आहा, पूतना ने ऐसा मायावी का वेश बनाया है, देखते बन रही महाराज दिव्य राजकुमारी जैसी लग रही हैं। और जैसे ही वेश को बदला, कालकूट नामक विष को लगा करके गलियों में निकली हैं। तो वहां तो जहां लाला आए हैं धूम मच रही है भैया, वहां तो 10,000 जा रहा हूं, 20,000 आ रहा हूं, इतनी भीड़ पता नहीं लगे।
और वहां धुन बज रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की। इन्हीं मंत्रों का दिव्य गुंजायमान हो रहा है। पूतना देखे समझ गई हो ना हो कोई पूत भया है यहाँ पर। और जैसे ही पूतना गई, ब्रजवासियों ने देखा तो रास्ता छोड़ दिया। भीड़ इतनी ज्यादा है वहां, किसी को पैर रखते नहीं बन रहा है। लेकिन पूतना गई ना, रास्ता साफ। बोले क्यों? कोई बड़ा वीआईपी अभी यहां आ जाए, हम ही कहेंगे भैया सामने कुर्सी लगाओ। बड़े आदमी आ जाते हैं तो करना पड़ता है ये सब। और पूतना इतनी दिव्य सुंदर लग रही हैं, ऐसा लगा कोई राज्य की बहुत बड़ी राजकुमारी हैं। अब रास्ता प्रदान किया ब्रजवासियों ने। सीधा चलते चलते जहां मेरी मैया लाला को गोदी में लेकर के बैठी, वहीं खड़ी हो गई। अब मैया यशोदा देखे सिर से पांव तक। बोले देवी जी कौन से राज्य की राजकुमारियां? पूतना कहती नहीं पहचाना यशोदा। अरे तेरी बचपन की सहेली, एक साथ तो खेले, एक साथ पढ़े लिखे। अरे हाँ, तुम कहां बड़े घर की रानी, हम कहां दासी, कहां पहचानोगी तुम? मैंने ना जैसे ही सुना आपके घर में लाला भयो है, अपने आप को रोक नहीं पाई, आशीर्वाद देने ताई भाग आई। नहीं पहचान रही हूं। मैया कहते हैं खूब आशीर्वाद दीजो लाला को, मैं शायद नहीं पहचान पा रही हूं आपको। बैठो। बगल में बिठाया माँ ने। और माँ कहती है देखो सखी, बहुत भीड़ है घर में, लाला को सब देखने आ रहे हैं, सबको चाय नाश्ता मिला नहीं मिला, मैं थोड़ी देख के आ जाऊं, 2 मिनट मेरे लाला को संभालेगी का? अब पूतना तो इसी की तलाश में। और जैसे लाला को गोदी में दिया ना, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मेरे गोविंद ने कस के नेत्र बंद कर लिए, कस की आंखें मूंद ली कन्हैया ने। परीक्षित ने कहा लेकिन गुरुजी क्यों? बोले देखे आंखें जो मूंदी हैं भगवान ने, अनेक कारण हैं यहां पर। बोले क्या कारण है? तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं परीक्षित मेरे गोविंद की जो 2 आंखें हैं ना, एक सूर्य है और एक चंद्र है, दोनों ने अपने स्वरूप को पलकों से ढक लिया। बोले क्यों? बोले ऐसे दुष्टा का दर्शन हम क्यों करें? जहां दुनिया प्रभु को देखने के लिए तरस रही है, लाड लड़ाने के लिए मर रहे हैं, और ये विष लेकर के आई भगवान को मारने के लिए। और जिसके मन में कपट रहता है, ऐसे पापी व्यक्ति को हम नहीं देखते। सूर्य और चंद्र में अपना स्वरूप ढक लिया। एक संत तो बता रहे थे, कहते हैं बेटा मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया है कि मेरे भोले बाबा को याद कर रहे हैं। क्यों? मानो कन्हैया कहना चाहते हैं बाबा माखन मिश्री खाने ताई जन्म हुआ है, और माखन मिश्री तो गई नहीं, अभी 6 दिन के हैं लाला, और ये 20 लेकर के आ गई है पूतना। और आपको तो 20 पीने की आदत है, समुद्र मंथन के समय टनों 20 को पी गए थे। आप आ जाते प्रभु और ये 20 पान कर लेते, बाद में हम दूध पी लेते। मानो नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं भोले बाबा का। एक ब्रज के संत तो बता रहे थे, मैं तो कहता हूं कुछ और ही कारण है। मैंने कहा क्या कारण है? कहते हैं मेरे कन्हैया ना इतने कृपालु हैं बेटा, मानो नेत्र बंद करके यही सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूतना भले ही 20 लेकर के आई है, लेकिन काम तो मां जैसे करेंगी ना, स्तनपान कराना मां का काम है, तो इस मां को मैं कौन सी गति प्रदान कर दूं? मानो यही नेत्र बंद करके वो सोच रहे हैं। और देखिए ना, जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी, वही गति विष देने वाली पूतना को भगवान ने दे दिया है आज। आहा, कारण चाहे यहां पर जो भी प्रकट हो, लेकिन भगवान ने कस के आंखें बंद करी। पूतना को जैसे ही मौका मिला, अपने वस्त्रन की घुटकी खोली और मेरे गोविंद का मुख का संपर्क अपने स्तन से करा दिया। सोच रही छोटा बच्चा है, 2 मिनट से ज्यादा तो जिएगा नहीं, और ये बच्चा थोड़ी है साधारण है। आहा, 5 मिनट तक बड़े चाव से पी रहे हैं मेरे प्रभु, मरने का नाम नहीं ले रहे। पूतना के मन में घबराहट हो गई, कहीं कोई देख ले तो पोल न खुल जाए। मेरे लाला को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ रही हैं, और जैसे ही आकाश मार्ग में पहुंचे, मेरे प्रभु की लीला आरंभ हो गई। आहा, दुग्ध का पान करते करते मेरे प्रभु प्राणों का पान कर रहे हैं। दम घुटने लगा पूतना का, मरा चिल्ला उठी, सा मुंच मुंचात प्रभासिणी, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो।
कन्हैया कहते हैं मौसी, लेकिन आज मैं तुझे मौसी नहीं कहूंगा। मौसी का मतलब समझते हैं, जो मां सी है वो मौसी, लेकिन आज तो मेरी मां सी नहीं तो आज मेरी मौत सी बन करके आई है। एक बात कहें मौसी, एक तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ते हैं उसे जीवन भर छोड़ते नहीं। मेरे कन्हैया की आदत है, जिसे एक बार पकड़ ले वो छोड़ते नहीं हैं। कृष्ण का नाम तो कभी संधि विच्छेद करके पढ़िएगा। मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं, कृष्णम करसति तेति कृष्णा, जो सदा जीव को अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण है। और आप विचार करिएगा, जब कृष्ण शब्द कहीं पर लिखा होगा ध्यान से देखिएगा, क के नीचे में जो ऐसा क्री लगा है ना, क्री लगा रहता है ना हेमंत भैया, वो साधारण क्री नहीं है। उसे हमारे संतों के पास में जाकर के बैठेंगे तो वो व्याख्या करके बताते हैं, वो क्री साधारण नहीं है, एक प्रकार का वो कांटा है। कांटा समझते हैं, मछली फंसाने वाली, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहें तो गरी, और वो कांटा ऐसी है मछली फंसाने वाली, एक बार मछली के मुंह में चला गया अब वो लाख छटपटा ले छूटने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे परमात्मा के नाम में जो जीव एक बार फंस गया वो लाख छटपटा ले महाराज, वो छूटने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, एक तो पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो मौसी छोड़ते नहीं। पुतना का दम घुट रहा है, चिल्ला रही लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान ने कहा, मैंने कहा ना नहीं छोड़ूंगा। पुतना मौसी के पसीने छूट रहे हैं, 6 दिन का बच्चा बोल रहा है। दुग्ध के साथ साथ मेरे प्रभु ने प्राणों का पान किया है, और जैसे शरीर से प्राण निकले महाराज, पुतना ओरिजिनल शरीर में परिवर्तित हुई और यमुना के तट पर जाकर के धड़ाम से गिरी। मैं एक बार ब्रज में गया था तो मैं पूछ रहा था, संत लोग वहां कथा बढ़िया सुनाते हैं, कभी ब्रज में जाइएगा ना तो खाली चाट पकौड़ा खा करके मत आ जाइए, संतों के पास में बैठिए, वो बताते हैं वहां की अद्भुत लीला। मैंने पूछा, बाबा जब पुतना गिरी होंगी तो उनके शरीर का लंबाई कितना रहा होगा? तो बता रहे थे, बेटा पुतना जब गिरी यमुना के तट पर नापा गया तो 18 किलोमीटर की लंबाई थी। इतना विशाल देह, हजारों वृक्ष चरमरा करके टूट गए वहां पर, और धड़ाम की आवाज आई तो सारे ब्रजवासी दौड़े, मां यशोदा भी दौड़ी, और जाकर के देखे तो मेरा कन्हैया वक्ष स्थल पर खेल रहा है। ब्रजवासियों ने कान के किनारे पर सीढ़ी लगाई, लाला को उतारा। अब माताओं का तो एक अलग पुराण ही रहता है, जहां 10-20 माताएं बैठ जाएं, ऐसा गजब का मिनी सत्संग होता है आजकल। जहां 10-20 माताएं, वहां गोपियां घेर करके बैठी हैं। गोपियों ने कहा, मैया ये लाला तो अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले राक्षसी शरीर का स्पर्श हुआ है, क्या करें, शुद्ध करना पड़ेगा। बोले डब साबुन मंगाऊं कि पेयर से मंगाऊं? बोले साबुन से कोई शुद्ध थोड़ी होगा, गौमूत्र को मंगाया गया है। गौमूत्र पवित्र मानी जाती है शास्त्रों में। आहा, और गौमूत्र को मंगा करके मेरे लाला का स्नान कराया गया है। और सभी माताओं का दिव्य प्रेम तो देखिए। एक श्यामा नाम की गौ को लेकर के एक ब्राह्मणी आई है, और गौ माता की जो खुर की रज होती है ना भैया, 12 स्थानों पर लगाया गया है तिलक उसको। वर्णन कभी पढ़िएगा, माथे पर, छाती पर, कमर पर, पैर पर, सब जगह गौ रज को लगाया जा रहा है। और मंत्र जो पढ़ रहे हैं यहाँ की माताएं, महाराज सुनने लायक है। गोपियां गोदी पर रखी हैं लाला को और कहती हैं, इंद्रियाणी ऋषि केश प्राणन नारायणोवत श्वेत दीपापति चित्तम मनोयोगेश्वरोवत। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ना ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और मेरे लाला की जो सोते हुए मेरे लाला है मन की रक्षा श्वेत दीप के पति करें। मनो योगेश्वरो बतो, मेरे लाला के मन की रक्षा ना योगेश्वर भगवान करें। मेरे प्रभु सुने ना तो खिलखिला करके हंस पड़े, मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे दिया जा रहा है। इस मंत्र में जितना नाम आया है भगवान का,
ये सब मेरे गोविंद के नाम से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रभु ना गदगद हो रहे हैं, मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे दिया जा रहा है। माताओं का प्रेम भी अद्भुत है। परीक्षित ने कहा लेकिन भगवान के नाम का झाड़ा भगवान को। सुखदेव स्वामी ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया है यहाँ पर। कहते हैं बेटा, अरे कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाए। प्रभु के नाम में क्या सामर्थ्य है, ये भगवान को भी पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। कब पता चला जानते हैं? जब मेरे प्रभु 14 वर्ष के वनवास में गए राम जी, तो जिस समय रामेश्वरम का निर्माण हो रहा था, ध्यान दीजिएगा कथा को, उसमें ऐसी बानर हैं नल और नील, जो भगवान के नाम को पत्थर पर अंकित कर देते और फेंक देते तो पत्थर तैरने लगता है। मेरे प्रभु बैठे बैठे सोच रहे हैं, मेरा नाम तैर रहा है, यदि मैं छोड़ूं तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा। लेकिन यहां सबके बीच में छोड़ूं और कहीं डूब गया तो बेइज्जती। मेरे राम ने क्या किया, 4 किलोमीटर दूर चले गए समुद्र के किनारे। इधर उधर देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। सामने 5 किलो का पत्थर दिखा है मन भैया, और समुद्र में इधर उधर देखे और छोड़ दिए तो पत्थर डूब गया। राम ने जैसे छोड़ा पत्थर डूब गया। लेकिन हनुमान जी कब पीछा छोड़ने वाले राम जी के। एक कोने में चुपचाप बैठे, कहते हैं प्रभु क्या कर रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान किसी से कहना मत बेटा, गड़बड़ हो गई रे। मैं सोच रहा था मेरे नाम लिख करके छोड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, मैं छोड़ूं तो बिल्कुल तैर गई तो डूब गई। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं प्रभु आपका नाम का चमत्कार है, और आप जिसे अपने हाथों से त्याग दें वो जीवन में कभी उबर नहीं सकता, वो तो डूब के ही मर जाएगा। प्रभु ये आपके नाम की बड़ाई है, और मेरे प्रभु के नाम में क्या सामर्थ्य है ये तो प्रभु को भी नहीं पता है। आहा, इसीलिए तो कहा, एक राम तापसती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। मेरे प्रभु के चरणों के रज ने ना एक पत्थर रूपी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन मेरे प्रभु के नाम ने हमारे जैसे हजारों पापियों का उद्धार कर दिया। प्रभु के नाम में वो खासियत है। मेरे प्रभु आज जब इस मंत्र को सुने तो गदगद होकर के खुशी के मारे महाराज प्रसन्न होकर के खिलखिला रहे हैं। नंद बाबा कर दे करके वापस आए। सारी वृतांत ब्रजवासियों ने बताई नंद बाबा को। कहते हैं आग लगा दो, और जो लकड़ी दब के टूटी थी ना, उसी लकड़ी को जंगल की काट करके पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके आज आग लगाई गई। तो महाराज एक विचित्र दृश्य देखने को मिला यहाँ पर। कभी भी मनुष्य शरीर को आग लगाओ तो एक प्रकार की दुर्गंधी निकलती है, लेकिन आज पूतना के शरीर को आग लगाया तो इत्र जैसी महक वातावरण। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये गड़बड़ है। एक तो राक्षसी, पूतना कौन है तो परिचय दिया भागवत में, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना कौन है? बोले बालकों की हत्यारी हैं। क्या पसंद है? बोले छोटे बालकों के रक्त पीती हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको। खानदान? बोले राक्षस है, बालकों की हत्यारी हैं। अब बताइए, जिनका खानदान ठिकाना नहीं, जिनका आहार ठिकाना नहीं, जिनका विचार ठीक नहीं, उनके शरीर से सुगंधी निकल रही है। ये तो सोचने की बात है प्रभु। सुखदेव स्वामी कहते हैं कारण ये है परीक्षित, पूतना का शब्द अर्थ थोड़ा करिए। पूत धन ना, जिनका पुत्र नहीं वो पूतना, सीधा सा अर्थ में जिनका पुत्र नहीं वो पूतना। लेकिन इसे कैसे कहेंगे पूतना? बोले क्यों? बोले जिस भाव से मान किया जिसने, जिनको व्यवहार न देखा कभी, उरयंतर प्रीत सदा निभही, उस मानस पूतन की गति देख लोगों ने एक ही बात कही। क्या कही? अरे श्री हरिपूत भये जिनके,
फिर पूत न पूत रही कैसे। जिस परमात्मा ने मां कह दिया हो और मां गति वाली प्रदान कर दी हो, वो पूतना कैसे नापुत हो सकती हैं। भगवान जिनके बेटे बन गए और भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ, तो महाराज उनके शरीर से जीवन में कभी दुर्गंधी नहीं, सुगंधी ही निकलेगी। शब्द देख करके आश्चर्य है। इसी कारण आज पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी बह रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ये परीक्षित, मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत में बैठे हैं रे। जब उनको स्मरण आया कि मेरे नारायण कन्हैया का अवतार लेकर के गए हैं, तो पुरानी बात याद आ गई। कब? जब मेरे प्रभु रामा अवतार लेकर के आए थे, तो मेरे शंकर भगवान छुपते छुपाते काकभूषुंडी जी के साथ में 6 महीना रहे अयोध्या में। ये कथा कभी स्मरण करिएगा, राम कथा जब कभी सुनेंगे ना, तो इतनी सुंदर भाव भरी है। अब काकभूषुंडी जी महाराज कौआ हैं और भगवान की एक झलक पाने के खातिर काकभूषुंडी और मेरे भोले बाबा 6 महीने तक अयोध्या में रह गए, क्योंकि राम अभी छोटे हैं। अब घर से निकलते नहीं तो दर्शन कैसे हो। अब थोड़े बड़े हुए तो घर से निकलने लगे, आंगन की ओर रोटी वोटी खाते खेलते दिख जाते, वृक्ष पर बैठे रहते कौए महाराज। मन में एक दिन भाव जगा कि इनका कुछ जूठन प्रसाद मिल जाता तो। कभी दही रोटी खाते, मेरे राम जी जाते, तो बड़ी लालसा लेकर के एक दिन बैठे हैं काकभूषुंडी जी महाराज। आहा, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, जान गए ये मेरा जूठन खाने आया है, कितने देर तक तरसाऊंगा। एक दिन जाते जाते मेरे राम जी दही रोटी खाते खाते आंगन में दौड़ रहे हैं। माँ कौशल्या कहती बेटा गिर जाएगा, लेकिन मेरे राम जी जानबूझ करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए और रोटी छिटक गई और उसी को काकभूषुंडी खा रहे हैं। काकभूषुंडी के नेत्रों में ना उस दिन अश्रु की धारा बह रही है। प्रभु, सिर्फ मेरी मनोकामना को पूरी करने के खातिर ना आपको गिरना पड़ा। प्रभु, आपको चोट तो नहीं आई है, मेरे शिव जी को याद आई वो बात। वही मेरे परमात्मा आज कृष्ण अवतार लेकर के गए हैं, क्यों ना जा करके दर्शन किया जाए। वेश को बदलने लगे मेरे भोले बाबा। जितने नाग हैं बिच्छू हैं उतार रहे हैं महाराज गलों से। सर्पों ने कहा प्रभु ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमें उतार रहे हैं, आपके सिवा हमारे जीवन में कोई ठिकाना तो है नहीं। बताइए, सांपों को कोई अपने गले में बिठाएगा? लेकिन मेरे परमात्मा इतने कृपालु हैं भोले बाबा। एक दिन सांपों की मंडली मेरे भोले बाबा के पास में पहुंची। सांपों ने कहा प्रभु आपके पास आए हैं। बोले क्यों, कुछ कहना है? बोले हमारी क्या दोष है, बस आप बता दीजिए। हाँ भैया एक बार आइए, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे भैया के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांपों ने कहा प्रभु हमारी क्या गलती है, बस हमें यही बता दीजिए। हम किसी को बस दिख भर जाएं, लोग हमारे सिर कुचल कुचल करके मार देते हैं, हम किसी का बिगाड़ते नहीं हैं, तो क्या जगत में हमारे लिए ठौर नहीं बना? मेरे शिव जी ने कहा मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरे परिवार हो। और जब से सांप शिव जी के गले पर बैठे, आज सर्पों की भी पूजा कर रहे हैं हम लोग। सर्पों ने कहा इतनी करुणा से हमको आपके पास में बिठाया, आज त्याग रहे हैं, कारण क्या है? बोले आज मेरे परमात्मा का दर्शन करने जा रहा हूं। सर्पों ने कहा बाबा हम भी चलेंगे। बोले तुम लोग रहोगे तो दर्शन नहीं मिलेगा। सांपों ने जिद किया तो काले काले जो 24 घंटा लटकते रहते हैं ना भोले बाबा के गले, वो लटक रहे हैं। और आए मेरे भोले बाबा ब्रज की गलियों पर, और जाते जाते जैसे ही नंद रानी का महल दिखा, मेरे भोले बाबा ने आवाज लगाई ओ मैया, ओ नंद रानी। मैया देखी खिड़की खोल करके तो बाबा की अद्भुत स्वरूप, और मैया ने देखा तो लगा कि कोई मांगने वाले होंगे। आहा, मैया ने कहा बाबा काले रे धान चावल वस्त्र
बर्तन रुपया पैसा जो भी रखते हैं मैं भिजवा दूं। शिव जी ने कहा मैया मांगन वाले में से ना है। बोले कहाँ है तो? शिव जी कहते हैं हमने सुना आपके घर में लाला भयो है। हाँ भयो तो है। बोले नेक थोड़ा दर्शन करा देती, हम थोड़ा आशीर्वादन देते, चले जाते, गुरु जी की आज्ञा से आए। मैया कहती बाबा क्षमा करियो। बोले क्यों? बोले मैं 85 वर्ष की बुढ़िया, आपके गले पर दो काले काले फूं फूं कर रहे हैं, मेरा मन घबरा रहा है यहां से। और मेरा बेटा तो इतना कोमल है, तस्वीर में भी सांपन को देख लेना तो कांप जाता मेरा बेटा। मेरे भोले बाबा कहते हैं मैया बौरा गई हैं। आपका बेटा कौन है जानती हैं? सहस्त्र फनों पर शयन करने वाला। मैया कहती हैं सुबह से चढ़ा रखी है क्या भांग? सहस्त्र फनों पर शयन करने वाला। अरे फोटो में देखे तो समझ आवे मेरा बेटा। भोले बाबा ने कहा मां ने एक दर्शन करा देना। मैया कहते हैं ना, तू जो कहोगे मैं देने को तैयार हूं, दर्शन तो है नहीं करा पाऊंगी बाबा। शिव जी ने कहा हम ऐसे वैसे बाबा थोड़ी हैं। बोले कैसे हो? बोले जिद्दी किस्म के। बोले का जिद करोगे? बोले तुम्हारे दरवाजे पर धूनी रमा के बैठ जाएंगे, जब तक लाला का दर्शन नहीं करेंगे नहीं जाऊं। कभी तो खेलने के लिए निकले को। मैया कहती हैं 40 दरवाजे हैं मेरे घर में, जिस दरवाजे पर धूनी रमा के बैठेंगे ताला ही लगवा लूंगी मैं, लेकिन तो दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बोले उस दिन तो खोलोगी। बोले कब? बोले जिस दिन दुल्हो बन करके तेरे बेटो निकलोगा उस दिन तो देखूंगा। मैया कहती हैं बहू को बुलवा के आंगन में बैठ के शादी करवा लूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहते हैं यशोदा लगता है बड़ी जिद्दी हो। मैया ने कहा बाबा जिद देखा कहाँ है? जगत में 2 हट को प्रसिद्ध माना गया है शास्त्रों में। एक होता है बाल हट और दूसरा तो मैं बोल नहीं सकूंगा, कथा रुकवानी थोड़ी है, आप सब समझते हैं। हेमंत भैया दुनिया के किसी कोने पर करिए, गांव रहे, शहर रहे, देहात रहे, जहां भी आप कथा गाने जाइए 80 से 90% माताएं सुनती हैं, 10-20% बेचारे पुरुष लोग रहते हैं। अब उनका नाम लेके कथा को रुकवानी थोड़ी है कहीं। 2 हट जगत में प्रसिद्ध माना गया है। अब मेरे शिव जी उदास हो गए, कहते हैं प्रभु अब जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मुझे आपका दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करिए, ऐसी कोई लीला करिए कि मुझे आपका दर्शन करने को मिल जाए प्रभु। और मेरे शिव जी पुकार रहे हैं हे कन्हैया एक बार मुझे आपका दीदार हो जाए। और शिव जी कहते हैं लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, जय हो। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से? लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से? मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने जय हो। से?
कभी तो ये सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी तो ये सुना सबरी को बेर खाते मिले, कभी तो ये सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी तो ये सुना सबरी को बेर खाते मिले, कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले, कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले, कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले, कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले, कभी गणिका को मिले हो सुआ पढ़ाने से, कभी गणिका को मिले हो सुआ पढ़ाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस जय बहाने हो। से। जय हो प्यारे। जय हो। राधे। कभी भारत के आप सारथी कहाए हो, 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 कभी दशरथ के कभी नंद जी के गाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के गाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के गाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के गाए हो, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, 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 मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से। जाकर के मेरे भोले बाबा पुकार रहे हैं कन्हैया को, कहते हैं प्रभु अब जब तक आपकी कोई लीला नहीं होगी मुझे दर्शन नहीं होने वाला। और जैसे ही मेरे भोले बाबा ने पुकारा मेरे कन्हैया की लीला आरंभ हो गई। पलने पर बड़े सुंदर सो रहे थे प्रभु, चिल्ला चिल्ला करके रोना चालू हुआ। मैया दौड़ के आई हैं, सीने से लगा करके अमृत पान करा रही हैं, चुप नहीं हो रहे तो फिर पलना में सुला रही हैं। कई बार गोदी में उठा करके अमृत पान कराया लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। रोने की आवाज को सुने ना तो ब्रज की सारी माताएं दौड़ करके आ गई। माताओं ने कहा, बोले मैया क्या बात हो गया, लाला इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। मैया कहते मोहे का पता, अच्छा खासा सो रहे थे, अचानक जगह चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं।
माताओं का पुराण चालू। माताओं ने कहा सुबह सुबह कोई आया था, घर की तरफ कोई आया था। मैया कहती ठीक से याद नहीं आ रहे हो। बोले ठीक से याद करो ना, कोई आया था का? मैया ने कहा हारे गोपी, एक सांपन वाले बाबा आए थे, बार बार कह रहे थे दर्शन करा दर्शन करा, मैंने मना कर दियो, मुंह फुला के चले गए वो। माताएं कहती हैं मैया तब तो पक्का सांपन वाले बाबा की नजर लगी है तेरे बेटे को। अब जो नजर लगाते वही आकर के झाड़ फूक ना करें, ये ठीक होने वाले ना आए हैं। मैया ने कहा लेकिन वो तो मुंह फुला के चले गए, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। एक गोपी कहती है मैया वो ऐसे ऐसे सिर में जटा जुट वाले बाबा हैं। बोले हाँ। अब गले में काले काले लटक रहे हैं। बोले हाँ ठीक पहचानी, कहीं देखे? बोले वो गांव के बाहर बैठे हैं अभी। मैया ने कहा जल्दी जा, और दौड़ करके बुला के ला बाबा को, हाथ पकड़ के जल्दी लेके आ। अब गोपी गई हैं और शिव जी चुपचाप बैठे हैं। गोपी जाकर के प्रार्थना कर रही, चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे, राई लोन करावे। बाबा मेरे लाला बहुत देर से परेशान है, मैया कह रही कि किसी की नजर लग गई है मेरे लाला को। शिव जी कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं जाना। बोले क्यों? मैं सुबह सुबह गया था गोपी, मैया कहती है मेरे स्वरूप को देखकर उनका बेटा डर जाएगा, क्यों जाऊं मैं? गोपी ने कहा बाबा संत लोग नाराज नहीं हुआ करते, कृपा करिए, आप करुणा के सागर हैं, चलिए ना बाबा। शिव जी ने कहा एक बात मानोगी? बोले कन्हैया के खातिर 1000 बात भी मानने को तैयार हैं, कहिए क्या चाहिए? शिव जी ने कहा जैसे ही मैं जाऊं लाला को एक बार मेरी गोदी में देना पड़ेगा, शर्त मंजूर हो तो बताओ। गोपी ने कहा ये कोई शर्त है? ले लेना लाला को, क्या दिक्कत है? और मेरे भोले बाबा तो उसी के लिए तड़प रहे हैं, एक बार लाला को देख लूं ठीक से। हाँ हाँ। गोपी के पीछे पीछे मेरे भोले बाबा आए, अंतरंग सखियां घेर करके बैठी हैं माँ को, और माँ की गोदी पर लाला रो रहे हैं। शिव जी कहते हैं मैया लाओ लाला, एक बार मेरी गोदी में दो। मैया कहती हैं बाबा क्षमा करिए, ऐसी कोई जादू मंत्र नहीं है कि दूर से आप फूंक मार देते तो मेरा बेटा ठीक हो जाता। आपके स्वरूप को देख करके पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। शिव जी कहते हैं मैया तेरी वात्सल्य को प्रणाम है मेरा, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, एक बार तो दे दो माँ। कैसी नजर लगी, ठीक से नहीं देखूंगा तो मंत्र कैसे पढ़ूं मैं? माँ ने कहा कुछ होगा तो नहीं ना? बोले कुछ नहीं होगा। और देखिए तो जैसे मेरे कन्हैया को शिव जी की गोदी पर दिए, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित दृश्य का दर्शन करो। इतने देर से मेरे कन्हैया रो रहे थे, और जैसे ही भोले बाबा की गोदी पर गए, मेरे शिव जी के नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है। मेरे प्रभु के स्वरूप को देखे तो रो पड़े भोले बाबा। जिसकी गोदी में यह सारा संसार खेलता है, वही जगत का नियंता आज मेरी गोदी पर कितना सुंदर लग रहा है। मैं किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे प्रभु की स्वरूप को देख करके ध्यान में डूबने जा रहे हैं। मेरे कन्हैया ने विचार किया कहीं ध्यान में चले गए बाबा, मेरी पोल खुल जाएगी। दाढ़ी को पकड़ करके फट से खींच दिया, बाबा का ध्यान टूटा। कन्हैया ने इशारा किया नहीं बताना कि मैं ईश्वर हूं, यदि माँ को पता चल गया तो सब बातें गड़बड़ हो जाएगी बाबा। अब मेरे कन्हैया हंस रहे हैं बाबा के स्वरूप को देख करके। शिव जी कहते हैं माँ लगता है लाला ठीक हो गया हो माँ, मेरा मंत्र काम कर गया माँ। और जैसे ही मैया की गोदी पर लाला को दे रहे, फिर वही चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं मेरे कन्हैया। मैया ने कहा हे बाबा ऐसी कैसी जादू कर दी है आपने, आपके पास जा रहे खिलखिला रहे, मेरे पास आ रहे रो रहे। बाबा कोई ऐसी औषधि दीजिए ना आज कि मेरा लाला कभी रोए ही ना। मेरे शिव जी कहते हैं माँ मेरी एक बात मानोगी? बोले कहिए ना। ये तेरे आंगन है ना, एक कोने में छोटा सा एक शिव मंदिर बना दे माँ। अब जब जब लाला स्नान करे तो वो शिव जी को स्पर्श करके वो चला जाए, ऐसे स्थान में शिव मंदिर बनाओ। माँ ने तुरंत महाराज शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसी दिन से तो महाराज नाम पड़ गया भोले बाबा का नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंद महल में आज भी जाइएगा ब्रज में,
जहां पुरानी गोकुल है, जहां 84 खंभा लगे हैं, आज भी महाराज नंदेश्वर महादेव विराजमान। मेरे परमात्मा करुणा के अवतार शिव जी मेरे प्रभु के स्वरूप को हृदय में बिठा करके महाराज अपने कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिसके लिए तड़प रहे हैं उसका दिव्य दर्शन हुआ। इधर पूतना की मौत के समाचार कंस के पास पहुंची है। कंस बड़े दुखी हुए, एक नया दैत्य को भेजा, सट्टासुर को। मां उत्सव मना रही करवट बदलने का। जब मुहूर्त आई करवट बदलने का तो मां ने देखा मेरे कन्हैया करवट बदल रहे हैं। ब्रज की सारी माताओं को बुला करके ले आई मैया। और उस समय लाला सो रहे थे पलने पर। मां ने कहा देखो गोपियों, आज उत्सव तो है लेकिन लाला सो रहे हैं, कहां मनाएं उत्सव। बोले देख अब उत्सव मतलब नाच गान तो होगा ही मैया, अब चाहे लाला सो जाए कि जग जाए हमें का लेना देना, लेकिन गाना तो गाएंगी हम। मेरे लाला की पलने को ना आंगन में रख दी मैया ने, एक बैलगाड़ी के नीचे। भगवान भी सोच रहे कैसी माँ है, मेरे ही नाम का उत्सव मुझे ही घर से बाहर, ये कैसा उत्सव है भैया। और अक्सर हमसे ये होता है, भगवान को ले आए वृंदावन से लड्डू गोपाल को और पठेरा अलमारी में सजा दिए, और जितना ऊपर सामग्री बची है सब भौतिक वस्तुओं को डाल देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान से बढ़ करके जगत में कोई वस्तु नहीं हो सकता। भगवान के सिर के ऊपर में कोई भी भौतिक वस्तु नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ऐसे घर में यदि आपने रख दिया, वो घर टूटे बगैर नहीं मानेगा। अब देखिए लाला की पलने बैलगाड़ी के नीचे, और ऊपर में माखन मिश्री मटकी सब धर दिए माने। भगवान नाराज हो गए। और ठीक उसी समय कंस का भेजा हुआ वो दुष्ट सट्टासुर आकर के बैठा। भगवान ने देखा मामा ने फिर खिलौना भेजा है, नहीं खेलूं तो गड़बड़। और जैसे बैलगाड़ी को दबा रहा था सट्टासुर, भगवान ने चरणों से ऐसा प्रहार किया, आकाश मार्ग में उड़ गया और पत्थर पर टकरा करके चरमरा करके धड़ाम से टूट पड़ी। मैया दौड़ करके आई तो सारी माखन मिश्री गाड़ी पड़ी है महाराज। मां ने देखा तो लाला तो किलोल कर रहे हैं, जाकर के झट से सीने से लगाया, मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। तो छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे वहां। मां ने कहा च्योरे ये बैलगाड़ी कैसे उड़ गई। बच्चों ने कहा मैया तेरा लाला किलकारी करते हुए ऐसे चरण को मारा कि उड़ गई महाराज। मैया कहते हैं सुबह से चढ़ा तो नहीं रखी है, इतना छोटो लाला मारे वो तो अच्छा हुआ कि मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, भीतर लेकर के गई मैया। अब इनके मरने के समाचार को सुने तो महाराज तृणावर्त को भेज दिया। बबूड़े का रूप बना करके तृणावर्त आया है। बबूड़ा माने बरोड़ के रूप में धूं धूं करके आंगन में खेल रहा है। और ठीक मेरे परमात्मा उस समय मैया की गोदी पर बैठ करके अमृत पान कर रहे हैं। भगवान ने देखा मामा ने फिर खिलौना भेजा है, और मां को पता लग गई तो गड़बड़, का करूं। भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ाया परीक्षित यहां पर, और ऐसा लगा मां को कि सुबह से ज्यादा दूध पी गए हैं कन्हैया आज, इसीलिए बड़े भारी लग रहे हैं। जैसे ही लाला को आंगन में रखा, मां घर के कामों में लगी, वो तृणावर्त उठा करके ले गया, और भगवान आकाश मार्ग में जाकर के उस तृणावर्त का उद्धार कर रहे हैं। भगवान की जितनी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, इसीलिए तो कहते हैं योगेश्वर का चरित्र है, और कृष्ण जी का जो चरित्र है महाराज केवल चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं मेरे लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं परीक्षित। 1 साल के हो गए प्रभु, लेकिन 1 साल के हो गए नामकरण नहीं हुआ है। विचार करने लगे महाराज वसुदेव जी, महाराज मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया होगा लेकिन नामकरण अभी तक नहीं हुआ, क्यों? बोले नंद बाबा आनंद में इतने निमग्न हैं कि भूल गए नामकरण भी कोई चीज है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा आप खोल करके कभी पढ़िएगा, मनुष्य के जन्म से लेकर के मरण तक 16 संस्कार हैं हेमंत भैया। और 16 संस्कार जो बताए गए हैं शास्त्रों में, आजकल हमारे घरों में समाज में 1-2 संस्कार ही जिंदा हैं, जन्म मरण और कहीं कहीं पर विवाह, बाकी और कहां करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी संस्कार जीवन से समाप्त हो रही है। उसमें नामकरण भी एक संस्कार है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग इतने बुद्धिजीवी, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं,
जैसे ही घर में बच्चा हुआ नेट में सर्च मारे और जो नाम अच्छा सूझ गया रख लिए ना। जब भी आपके घर में कोई बच्चा हो, नामकरण का समय आए, ब्राह्मण देवता को जाकर के निवेदन करें, बाबा आपकी कृपा से बच्चा भयो है, ये तिथि पर जन्माक्षर क्या होगा, और जन्माक्षर जो बताएं उसी को नाम से जोड़ लें। परिवार के कम से कम 5 सदस्य वहां पर बैठे हैं। गौरी गणपति की पूजा कराएं, और वो होने वाले बच्चे जिसका नामकरण हो रहा है, उस दिन नियम है कि सूर्य देवता का दर्शन अवश्य कराएं, उसके नाम से एक श्रीफल तोड़ें, और जो जन्माक्षर ब्राह्मण देवता बता रहे हैं, नाम को जोड़ करके वो परिवार के 5 सदस्य एक बार जोर से उच्चारण करना चाहिए बच्चे के नाम को, तब कहीं जाकर के वो संस्कार पूर्ण होती है। वसुदेव जी ने सोचा कि महाराज ये तो नामकरण हुआ नहीं, संस्कार है। अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को एक दिन पास में बुलाया, कहते हैं बाबा आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप ब्रज में चले जाइए, आपका अधिकार बनता है, जाकर के मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ब्रज की गलियों पर आए हैं, और घूमते घूमते नंद महल में जब प्रवेश किए हैं, नंद बाबा देखे तो गदगद हो गए, ब्राह्मण देवता बड़ी कृपा की है, आज हमारे घर में पधारे हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान आए हैं, इधर इधर कहीं जा रहे हैं बाबा। गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों का काम ही क्या है, किसी के घर में सत्यनारायण होती है, किसी के घर में शनि का हवन होता है, कहीं कहीं विवाह, कहीं कहीं पर नामकरण करने के लिए जाना पड़ता है। नामकरण की बात को सुने तो गदगद हो गए, कहते हैं बाबा क्षमा करिएगा, मेरे घर में 2-2 लाला हैं, लेकिन नामकरण करना भूल गया हूं मैं, आप यदि कर देते तो। गर्गाचार्य जी कहते हैं देखिए मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, यदि मैंने नामकरण कर दिया तो कहीं शंका ना हो जाए कंस को, आप कहें तो सुने स्थान पर एकांत में जाकर के आप कहें तो मैं नामकरण करूंगा। नंद बाबा ने कहा आप ही बता दीजिए कहां करनी चाहिए। बोले मेरे विचार से तो गौशाला में हो तो अच्छी है, क्योंकि शास्त्रों की मर्यादा देखिएगा, जितना भी धर्म कर्म का कार्य हम अपने घर में करते हैं उससे 2 गुना यदि फल पाना चाहते हैं तो तीर्थ में करिए, और उससे भी ज्यादा यदि पुण्य पाना चाहते हैं तो वही धर्म कर्म का कार्य महाराज गौशाला में करिए, 10 गुना बढ़ जाती है। गौशाला का इतना महत्व है, क्योंकि शास्त्र कल ही मैं बता रहा था आपको, जहां गौ माता सुख से बैठ जाती है ना हेमंत भैया, वहां की 12 फीट की जो एरिया है वो तीर्थ जैसा पवित्र माना गया है। गौशाला में किया हुआ पुण्य महाराज 10 गुना फल देने वाली है। तो आप नामकरण गौशाला में करते तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। मैया यशोदा ने पूजन की सारी सामग्री महाराज गौशाला में रखी है, लेकिन बलराम जी की जो माँ है ना रोहिणी, आई और कहती हैं यशोदा मैंने सुना है गर्गाचार्य जी बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। बोले दीदी मैंने भी तो सुना है, क्या कहना चाहती हैं? बोले कुछ परीक्षा लेने का, सही में ज्योतिषी हैं कि खटिया पलटन है पता चल जाए। वो कैसी परीक्षा? ऐसे करते तेरे लाला को मुझे दे दे, मेरा तू रख ले, अगर जान गए तो सही में जान जाएंगे पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। और दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली करके आज गौशाला की ओर आगे बढ़ रही हैं। दूर से ही जब देखे तो महाराज ये तो समझ गए गर्गाचार्य जी कि माताएं मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं। और देखो तो जैसे ही यशोदा ने आकर के प्रणाम करना चाहा ना, गर्गाचार्य जी कहते हैं रुकिए यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपकी गोदी पर जो लाला बैठा नहीं है तेरा नहीं, रोहिणी का बेटा है। हीरे की अंगूठी पहन निकाली और समर्पित चरणों में, बाबा अपराध हो गई, जान गए ये तो, बाबा क्षमा करिए हमने आपका परीक्षा लेने का प्रयास किया, कोई बात नहीं है यशोदा बैठो। और सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, अरे अख्यास्ते रामैति बलाधिक्या तबलम विदो। ये जो आपकी गोदी पर जो दिख रहा है ना माँ, ये रोहिणी का बेटा है रहने को, लेकिन इसके शरीर में ना बल की बहुत अधिकता, बड़ा बलवान होगा ये आगे चल करके, इसीलिए इसका नाम ना
मैं बलराम रख रहा हूं। बोलिए बलराम भैया की। बलराम का एक नाम है बलभद्र। बल यानी ताकत, भद्र यानी कल्याण। जिस ताकत से समाज की कल्याण होती हो उसी का नाम बलभद्र है। बड़े भैया है ना, तो नामकरण पहले किया बलराम जी का। अब इधर मैया रोहिणी की गोदी पर लाला बैठे हैं। कहते हैं मैया सुनिए, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो नुयुगम तनु अरे शुक्लो रक्तम तथम पीतम इदान कृष्णताम गता। ये जो लाला बैठे हैं बड़े अद्भुत हैं माँ। ये बोले कैसे अद्भुत हैं? बोले जन्म जन्मांतर में तो कई बार अवतार लेकर के आ चुके माँ ये। और ये जब भी आए हैं वर्ण को बदल करके आते हैं माँ। कभी तो रक्त वर्ण हो जाते हैं, कभी पीत वर्ण हो जाते हैं, कभी श्वेत वर्ण हो जाते हैं। लेकिन माँ इदानी कृष्णताम गता, इस बार ये श्याम रंग लेकर के आए हैं। मेरे कन्हैया कहते हैं ना काले काले नहीं हैं, वो श्याम रंग के हैं। और इसी कारण मां कृष्णताम गता, इस बार इस जन्म में इसका नाम मैं कृष्णचंद्र रख रहा हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों पुत्रों का अद्भुत नामकरण हुआ है। मां ने चरणों में साष्टांग किया, बहुत सारी दक्षिणा दे करके ब्राह्मण देवता को विदा कर रहे हैं। मेरे कन्हैया धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। सुखदेव स्वामी यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं परीक्षित ध्यान से समझना। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य वेद्य सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रही, पचिहारी रहे कोई पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछियां भरी छाछ पे नाच न जावे। परीक्षित, ये बैकुंठनाथ भगवान जब बैकुंठ में निवास करते हैं तो वहां जाकर के शेष महेश गणेश दिनेश एक बार ध्यान में लाने का प्रयास करते हैं। वो बैकुंठनाथ भगवान ध्यान में भी नहीं आते। लेकिन वही बैकुंठनाथ भगवान जब ब्रज में अवतार लेकर के आए परीक्षित, तो ब्रज की जितनी गोपियां हैं इतना प्रेम करने लगी मेरे कन्हैया से। और इतना प्रेम करते करते गोपियां कहती हैं, लाला तुझे ताजी ताजी छाछ पिलाएंगे बेटा, एक बार ठुमक करके दिखा। तो छाछ के लोभ में मेरा कन्हैया ठुमकने लग जाता है। ये प्रेम के वशीभूत में ईश्वर नाच रहा है महाराज। अब प्रेम में वो ताकत है, अगर प्रेम में प्रबलता है तो महाराज ब्रह्म को भी जीव नचा सकता है। ये प्रेम की परिभाषा है। आहा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, मां ने एक दिन ना लाला को बड़ा सुंदर नहलाया और आज पहली बार मेरी कन्हैया को पीतांबरी पहनाई है। और पीतांबर धारण करके सिर पर मोर मुकुट सज रहे हैं, कमर पर करधन बंध रही है महाराज, और पैरों पर पायल रुंझुन रुंझुन की आवाज कर रही है। जैसे मां ने तैयार किया मेरे कृष्ण को, ठुमक ठुमक करके मेरे कन्हैया नाच रहे हैं। और जाकर के मां देखी अद्भुत स्वरूप को मेरे कन्हैया की, तो मां स्वयं कहती हैं, अपने काजल को महाराज गोविंद के गालों पर लगा रही हैं। कहती हैं लाला तेरी इतनी सुंदर स्वरूप देख करके मैं तेरी मां हूं, लेकिन कहीं मेरी नजर न लग जाए रे। और मां ने इतना सुंदर भाव यहां पर गाया है। कहते हैं लाला सुन, तो ज्यादा बाहर ना निकला कर। और कहती हैं ये कन्हैया, बांके बिहारी गजरारे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए। बांके बिहारी गजरारे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, नजर
नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से राधे। काजल के कोरे होए होए होए, मेरा जिगर मड़ोरे, होए होए होए, काजल के कोरे, होए होए होए, मेरा जिगर मड़ोरे, होए होए होए, रंग रस में भोरे। होए होए होए, ओ मैं तो हरी रे कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, 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 बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। ये प्यारे जय हो। आँखों का काजल, होए होए होए, मेरा जिगर ये घायल, होए होए होए, आँखों का काजल, होए होए होए, मेरा जिगर ये घायल, होए होए होए, मेरे प्यार में पागल, होए होए होए, मेरे प्यार में पागल, होए होए होए, ओ कर डाली रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। जय हो। राधे ये प्यारे मोटे मोटे नैनन के तू और मीठी मीठी बैनन के तू, सांवरी सुरभि के तू और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, काजल के कोरे होए होए होए, जिगर मड़ोरे, होए होए होए, रंग रस में भोरे, होए होए होए, काजल के कोरे, होए होए होए, ओ मैं तो हरी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। जय हो। जय हो।
राधे 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 मैया के आंगन में कन्हैया ठुमक रहे हैं। ठीक उसी समय एक गोपी दरवाजे के पास से गुजर रही थी और जैसे ही जगत नियंता पर ब्रह्म को ठुमकते हुए देखा, सखियों के झुंड में पहुंची हैं और कहती हैं, सखी क्या कहूं रे, आज मैंने उस जगत नियंता पर ब्रह्म को आज ठुमकते हुए देखा है। अरे शृणु सखी कौतुक में कम नंदनिकेता गणे मया दृष्टम। मेरी आज इन आंखों ने उस जगत के ब्रह्म को पहचाना है। गोपियों के मन में लालसा जगी कि हम भी दर्शन करते हैं। कहती हैं, सखी तू बड़ी भाग्यशाली है और हम तो अभागी हैं, लाला का दर्शन कैसे मिले। बहाने ढूंढने लगी, लाला से मिलने का कुछ तो बहाना मिले। कोई बहाना समझ में नहीं आ रहा है। और गोपियां तो कहती हैं, महाराज अरे देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना बहाना। कृष्ण मिलन के लाख बहाने ढूंढ रही हैं, नहीं मिल रहा है प्यारे, क्योंकि इतना प्रेम भगवान से करने लगी गोपियां और मिल एक मुलाकात के लिए तड़प रही हैं। और कभी कभी होता है, जब कभी किसी से प्रेम हो जाए ना, तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है। आप कभी पुराने गानों पर जाएंगे तो आपका इसका भाव मिलेगा। किसी कवि ने, गायक ने बहुत सुंदर बात कही है, अरे मिलो न तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। वही हो गया है, वही प्रेम हो गया गोपियों के मन में। कृष्ण मिलन के बहाने ढूंढ रही, कोई बहाना सूझ नहीं रहा है। सखियों ने कहा, क्या करें, कैसे दर्शन हो। एक चतुर सखी बैठी है, कहती है, ए गोपी मेरी बात मानेगी तो दर्शन हो जाएगा। कैसे होंगे, देख घर में तो सासुओं का आतंक है। किसी किसी घर में सासुओं का इतना आतंक रहता है, सुबह सुबह चकाचक नहा धो के सासू माँ तैयार, बहू मैं शिव मंदिर जा रही हूं। और शिव मंदिर कहां, पड़ोसी के घर में जाके बहू की चुगली। कई घर में देखा गया है इन बातों को। लेकिन बहू को दहलीज से बाहर मत निकलना, पर्दे में रहना। और गोपियों का हालत कुछ ऐसा है, सासू माँ तो महाराज शिव मंदिर बहाने पूरे गलियों में घुमाती है।
लेकिन बहुओं को निकलने कौन दे। गोपियों ने कहा क्या किया जाए, सासू माँ तो निकलने नहीं देगी। एक चतुर सखी आई, कहती हैं सुन, तेरे घर में जितनी मटकी है फोड़ दे, मैं दर्शन कराऊंगी तो है। अब बताइए मटकी फोड़ने से भगवान मिलन का क्या तात्पर्य है। गोपियों ने कहा मटकी फोड़ने से भगवान मिलेंगे, ये कैसे संभव है। सखी ने कहा करके तो देख ले। अब जितनी सखियां थी महाराज अपने अपने घर गई, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 मटकी फोड़ दी। अब सासू माँ महाराज शिव मंदिर से आई, मटकी फूटी हुई दिखी तो कहने लगी बहू, बोले हाँ मैया, ये मटकी कैसे फूट गई रे। बहुओं ने कहा वो नंद का छोरा बड़ा उद्यमी है माँ, वही आकर के सब कार्य करने लगे हैं। सासू माँ कहती है ये बहू मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तू चली जा यशोदा के घर में और जाकर के उलाहना सुना के आ। गोपियों ने कहा कितना सुंदर मौका मिला है, गोपियों का ताना उलाहना बहाना, ये तो केवल बहाना है कृष्ण से मिलने का। सारी गोपियां नई नई बहू नई नई साड़ी पहन करके भगवान के आंगन की ओर बढ़ रही हैं। मैया देखी तो विचार रही है, ना तो मेरे घर में सत्यनारायण न एकादशी न लाला का जन्मदिन है, आज ये नई नई बहू मेरे घर की वो आंगन में मैया आकर के खड़ी हैं। सारी नई गोपियां वहां पर आई, कहते हैं मैया। मैया ने कहा क्या हो गए। बोले लाला कहाँ है जरा बताओ। बोले मेरे लाला तो सो रहे हो, क्या कर दियो। बोले वो तो बात उसी से बनेगी। बोले मुंह से ना बनेगी। बोले आपसे क्या काम है, लाला को बुलाओ थोड़ा। अब मैया कहने लगी देखो लाला अभी अभी मुश्किल से सोए हैं, क्यों चिल्ला रही हो। गोपियों ने कहा जब तक लाला नहीं आएंगे नहीं बता पाएंगे मां, काम तो उसी से है। मैया ने आवाज लगाई ओ काना बेटा जरा बाहर आना। अभी अभी भगवान पलने पर सो रहे थे। क्या है, बच्चे जब छोटे रहते हैं ना काजल कहाँ लगाने देते हैं आंखों में। तो माताएं भी हमारी इतनी चतुर होती हैं, जैसे ही बच्चा छो जाए ना चुपचाप ऊपर से ऐसे काजल डाल देंगी आंखों में। अभी अभी मैया ने भी काजल डाल के ही सुलाई लाला को। और जैसे ही माँ ने आवाज लगाई लाला पलने से उतरे, हाथों को यूं रगड़ रहे हैं, बच्चे ऐसे ही रगड़ते हैं। और जैसे ही हाथों को रगड़ने लगे आंखों में, पूरी काजल महाराज गाल में फैल गई। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें लग रही हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप मेरे गोविंद का। आए और पल्लू पकड़ करके खड़े हैं मैया के। क्या बात हो गए हो माँ। बोले देख गोपियां तुझे क्या कह रही हैं। भगवान ने जैसे दृष्टिपात किया गोपियों की ओर, वो तो मूर्ति मंद होकर के खड़ी हो गई महाराज। एकटक दृष्टि से मेरे गोविंद को निहार रही। पहली बार मेरे परमात्मा का दर्शन करने का लाभ मिला। आहा, अब बात ही ना निकले मुंह से। मैया कहती है गोपियों सांप सुन गए हो का हो गए हो, कुछ तो बोलो। का बताएं मैया, बड़ा उद्यमी हो गए हो तेरा लाला। बोले का कर दियो। बोले मैया एक हो तो बता। बोले कुछ तो बता। गोपियां शिकायत करना चालू कर रही हैं। पहला शिकायत, गोपियां कहती हैं मैया आजकल ये तेरा लाला जाके बछड़न को खोल देता है। अरे पगली, बछड़न को खोल रहा है तो घर का कोई काम ही तो कर रहे हो मेरा बेटा, क्या गलत कर दियो। बोले ऐसा थोड़ी ना खोले, जैसे इनको पता चला कि अब गौ दोहनी है 1 घंटा पहले बछड़न को ढील दे, सारे बछड़े दूध पी जाओगे माँ, एक बूंद हमें ना मिले। और इतना ही नहीं, आजकल तेरा ये बेटो महाराज और समिति बना रखी है। समिति का नाम जानते हैं। मैया ने पूछा क्या नाम है। बोले बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली। सबको चोरी करना सिखा रहे हैं। बोले का चोरी करता है मेरे बेटा। बोले माँ घर घर जाके माखन चोरी करे। मैया ने कहा च्यों रे लाला, ये जो बोल रही है सही है, शिकायत करने आई मेरे पास, घर में कमी है माखन की। कन्हैया कहते हैं माँ तू बड़ी भोरी है, कोई भी कुछ कह देता है तू मान लेती है, ये गोपियों की बातों में तू आ गई। अरे मैंने चोरी वोरी ना की है। और भगवान ने इतनी सुंदर सफाई दिया है यहाँ पर। माँ को कहते हैं माँ सुनो, तुम तो बड़ी भोरी हो माँ। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, अरे चोर नाम मेरो धरियो मेरी होने न देंगी ब्याह। ये सब गोपियां न मां मुझसे बहुत जलती हैं। क्यों जलती हैं बेटा। तो कन्हैया कहते हैं देख मां,
बचपन से ही किसी बच्चे को चोर 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 कह के बदनाम कर दोगे, कोई अपनी बेटी ब्याहेगा? बोले बिल्कुल नहीं ब्याहेगा, चोर को कौन बेटी देगा। ये सब गोपियां जलती हैं कहीं किसी और से ना ब्याह हो जाए, क्योंकि ये गोपियां चाहती हैं कि सब गोपियों का विवाह मुझसे हो जाए। गोपियां कहती हैं देख लो कैसे फंसा रहे हो। और यहीं से महाराज माखन चोरी लीला आरंभ भई, क्योंकि जाकर के गोपियों ने निमंत्रण दे दिया, संकेत कर दिया कि प्रभु आइए, स्वागत है। जब तक आप प्रभु को प्रेम से नहीं बुलाएंगे, आपके घर में आने वाले नहीं हैं। माखन क्या है जानते हैं? अरे संत हृदय नवनीत समाना, और कहीं कवि न पर कहीं न जाना। संत का हृदय वो मक्खन से भी कोमल है, और मेरे परमात्मा केवल माखन की चोरी थोड़ी करते हैं। कभी हमारे गुरु जी के शब्दों में सुनिएगा, वो तो कहते हैं महाराज, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अगोपांगनांश दुकूल चौरम। और सुनिए, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उस चोरों के अग्रगण्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। बोले कौन से चोर हैं? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो अनेक जन्मों की पाप को भी चोरी कर लेता है, ऐसे चोरों के अग्रगण्य भगवान को मेरा प्रणाम। भगवान साधारण नहीं है, जिनके घर से निमंत्रण मिलता भगवान उसी के घर में जानबूझ करके माखन चोरी करने जाते हैं। बिना निमंत्रण के भगवान नहीं आएंगे। आप भी चाहते हैं मेरे घर में भगवान आए, तो प्रार्थना करिए, उसके लिए रोज माखन मिश्री रखिए और कहिए कि प्रभु एक बार तो आकर के चख लीजिए। माखन चोरी लीला ना दिव्य लीला है, और यही लीला ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए प्रभु ने बाल्यकाल में किया है। रोज अपने सखाओं को लेकर के माखन चोरी करने के लिए निकलते। एक गोपी बड़ी चतुर ब्रज में, जिसका नाम था भानुमति। एक दिन मन बनाया कि कृष्ण को एक दिन रंगे हाथों पकड़ूंगी और जाके मां से पिटवाऊंगी। और आज उन्होंने क्या कर दिया, माखन मिश्री जो सीके में टांगते हैं उसके साथ में एक घंटी बांध दिया। जैसे ही सीके को कोई छुए तो घंटी से आवाज आएगी। और भगवान आज जानबूझ करके भानुमति के घर में चले गए हैं। जानते हैं कि घंटी बांधी है, और जैसे ही भगवान गए घंटी दिखा। भगवान ने कहा वो घंटी? बोले हाँ मालिक। पहचानती हो? दुनिया में आपको कौन नहीं जानता प्रभु? बोले कौन? बोले सर्वेश्वर परमात्मा हो आप। मेरी बात मानोगे? बोले आपकी बात को कोई काटेगा? आज्ञा करिए प्रभु। भगवान ने कहा जब तक हम माखन नहीं खा लेंगे बजियो नहीं। घंटी ने कहा जो आज्ञा। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं करो सखा, आज ये बजने वाली नहीं है, हमने बोल दिया है। सखा तो बेचारे चढ़ गए, खाने लगे। कृष्ण कहते हैं मुझे भी थोड़ा खा लेने दो। और जैसे ही भगवान सीके पर चढ़े, जैसे ही माखन को हाथ लगाया, मुंह में डाली, घंटी से रहा नहीं गया, बज गया। भगवान ने कहा घंटी हमने मना किया था, बज गई। घंटी ने कहा स्वामी क्षमा करिएगा। बोले लेकिन तुम बजी क्यों? हमने तो मना किया था। घंटी ने कहा प्रभु एक बात समझाइएगा, बिना मेरे बजे आज तक कभी आपको भोग लगा है प्रभु? जब बजती है तभी भोग लगाया जाता है। आप खा रहे थे, स्वभावतः बज गई, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान कहते हैं घंटी तू तो बज गई, लेकिन मेरा तो घंटा बज जाएगा यहाँ। जैसे घंटी से आवाज आई, भानुमति धम्म से आकर के पकड़ ली। आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी हूं, आज चल मैया के पास में। कन्हैया कहते हैं भाभी आज के बाद गलती नहीं करेंगे, आज के बाद चोरी बंद, तेरी कसम खा के कहता हूं। भानुमति कहती है ये सब तेरा नखरा ना मैं रोज देखती हूं, आज तो तुझे लेके ही जाऊंगी। भगवान लाख मना बैठे, भानुमति को नहीं मान रही। कन्हैया के हाथों को कस के पकड़ी और दरवाजे के पास ठीक लेके जा ही रही थी कि सामने से देखे भानुमति के जेठ जी आ रहे थे। अब जेठ जी आए तो माताओं को बड़ी समस्या, घूंघट डालो पट से। जैसे घूंघट डाली तो भगवान को मौका मिला, कहते हैं ये कलाई बड़ी दुख रही है, थोड़ा दूसरी पकड़ लेना भानुमति। अब दूसरी पकड़ा दी।
अब भानुमति फिर घूंघट को सरका के गलियों में जा रही हैं। अब जब मैया यशोदा के आंगन में पहुंची, कहती है मैया, माँ ने कहा, का हो गए हो भानुमति? आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया कहती है, बौरा गई है, जरा घूंघट को उठा के तो देख। और भानुमति ने घूंघट उठाया और देखा तो देखते क्या हैं, अपने ही पति के हाथ को लेकर के खड़ी है पकड़ के। कन्हैया माँ के पीछे खड़े हैं, भानुमति मजा आया? ऐसे आनंदित किया करते मेरे परमात्मा। बड़ा विचित्र ये लीला माखन चोरी की भगवान सबको दर्शन कराते ब्रजवासियों के घर घर जाकर के। अब भागवत में तो इतनी सुंदर वर्णन किया है, जितना कहे कम है महाराज। और ये माखन चोरी लीला के बाद में तो भगवान ने एक अद्भुत लीला कर दी जो सुनने लायक है महाराज। परीक्षित ने कहा, का लीला? सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनिए। एकदा कृणान का शक्तम रामाद्या गोपदार का, अरे कृष्णम मृदम भक्षेतवानिते मात्रे निवेदनम। भगवान एक दिन ग्वाल वालों सखाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे हैं। कभी ब्रज में जाइएगा तो ब्रह्मांड घाट जरूर जाइएगा। दुनिया में मिठाई की प्रसाद मिलती है, लेकिन ब्रह्मांड घाट में जाओ ना तो आज भी मिट्टी का प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि भगवान ने वहां जाकर के माटी खाई। ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते मेरे प्रभु गए हैं, तो छोटे बालक क्या है, ईंट पत्थर ढेला लगा करके मकान वकान बना रहे थे। हम लोग जब छोटे थे तो ये सब खेलते थे। आजकल के बच्चों को थोड़ी मिलेगा, आजकल तो वीडियो गेमिंग चालू हो गई और हम ही लोगों ने बिगाड़ा है। जहां बच्चा रोना चालू किया, एंड्रॉइड निकाल करके ले, मोटू पतलू देख, और तू भी बड़ा बड़ा लंबा वाला नाक वाला बना दिया कार्टून बच्चों को। हमारी गलती है, हम लोगों ने ना बच्चों का बचपना छीन लिया है महाराज। कहां खेलने को, इसीलिए तो सब दुर्बल हुए जा रहे हैं। बाल्याकाल से ही दे इंजेक्शन लगाए पड़े हैं बच्चों को। धूल दूषित में खेलना भी एक अच्छी बात है। भगवान ने यहां पर माटी खाई। किसी ने कहा, भगवान ने माटी क्यों खाई, भगवान को क्या जरूरत है इसकी? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? आप कभी ब्रज में जाइएगा तो ब्रज की जो मिट्टी की महिमा है वो आप संतों से सुनिएगा। संतों ने क्या कहा? बोले रमण रे तले क्यों नहीं, अरे कियो न जमुना पान, रे मन मूरख तू का जाने, ब्रज को तत्व महान। ब्रज में जाइएगा तो एक स्थान है रमण रेती, वहां कोई भी बड़ा सा बड़ा संत भी जाता है ना, तो वहां लौटने का मरहम बड़ा महिमा है, क्योंकि भगवान जहां खेले हैं वहां की चरण रज की एक बूंद भी यदि शरीर पर पड़ जाए तो जीवन धन्य है। अभी मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था, ब्रजवासी कोई संत हैं, नाम तो महाराज ठीक से याद नहीं, उन्होंने लिखा था, ब्रजवासियों से प्रार्थना किया कि मेरा जीवन तो ब्रज में बीत गया, लेकिन जब मैं मर जाऊं ना, मुझे आग में जलाना मत। संतों ने कहा, तो क्या करें? बोले, मेरे सारे वस्त्र उतार करके ब्रज की कुंज गली में मुझे घसीटना। शायद भगवान कहीं पर खेले हैं, कहीं पर दौड़े हैं, उसका चरण रज यदि मेरे शरीर को छू जाए तो मेरा मरा हुआ शरीर भी धन्य हो जाए। प्यारे, इतने ब्रज की महिमा है, ब्रज की रज कोई चंदन से कम नहीं है प्यारे। आहा, संत गाते हैं कि रमण रेत में लेटे नहीं, यमुना जी का जलपान नहीं किया, तो रे मन मूरख तू का जाने, ब्रज को तत्व महान। भगवान ने विचार किया, संत इतनी महिमा गाते हैं तो मैं भी तो चक करके देखूं क्या महिमा है। और इसी खातिर भगवान ने माटी खाई। ग्वाले दौड़े दौड़े आए, मां से शिकायत कर दिया, मैया तेरो लाला ने माटी खाई है। मैया कहती हैं, क्यों रे लाला, तेरे घर में कमी है खाने पीने की, माटी क्यों खाई तैने? भगवान ने कहा, मैया मैंने नहीं खाई माटी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है हरिश्चंद्र बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सब झूठ बोल रहे हैं माँ।
ग्वालों ने कहा मैया हमारी बातों को विश्वास नहीं करेंगे, बलदाऊ भैया भी थे, बड़े भैया भी थे, पूछिए। बड़े भैया को पूछा गया, मां ने कहा क्यों रे बलदाऊ? इतने में मेरे कन्हैया इतने चतुर थे, कहते हैं ए दाऊ भैया, आपने यदि आज माँ को कह दिया कि मैंने माटी खाई, मैं भी माँ को झूठ बोल दूंगा तूने भांग पी है, मुझे तो एक छड़ी तुझे 5 छड़ी पहले पड़ेगी। और बाल्याकाल में ना छड़ी का डर किसे नहीं होता हो। अभी भी ना हेमंत भैया, मेरा बचपना मुझे याद है, मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था, हमारे एक बड़े अद्भुत टीचर रहे, जीवन भर उन्होंने धोती पहनी और मुझसे तो बहुत स्नेह रहा उनका, उनकी जीवन मेरे साथ में बीती है और मैं उनकी प्रेम की क्या गाथा गाऊं। लेकिन अब छोटे थे, बुद्धि नहीं थी, पीड़ते इतना थे कि मत पूछो। तो हम लोग क्या करते, चर्चा राना माने 25 पैसा उस समय चलता था, सब बच्चों से इकट्ठा करते तो 2-2.5 रुपया नारियल थी उस समय, बड़ी मुश्किल से एक नारियल खरीदते, शिव जी के पास में जाते, बाबा आज भर वो टीचर मत आए। तो शंकर भगवान भी ऐसा छल करते, जिस दिन नारियल चढ़ाते 10 बजे के पहले 9 बजे आ जाते हैं, और जब जान जाते कि आज इन्होंने नारियल चढ़ाया है, इतना पीड़ते भैया। लेकिन आज जब व्यास मंच पर बैठता हूं और कभी उनकी याद आती है तो आज एहसास होता है कि वो छड़ी उस समय पड़ी नहीं होती तो आज ये दास व्यास मंच पर नहीं दिखाई देता। उनका वो छड़ी का ही कमाल है प्यारे, क्योंकि गुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं, बेटा जो पत्थर ज्यादा छीनी हथौड़े की मार को सह सकता है उसी मूर्ति की पूजा होती है, और जो छीनी हथौड़े की मार को नहीं सह सकता वो पत्थर सिर्फ फेंकने का काम आता है प्यारे, उस पत्थर की पूजा नहीं होती। छीनी हथौड़े सहोगे तब पूजा है, और हमने वो सहा है बचपन से। अब छड़ी का डर किसे नहीं। बलराम जी तो महाराज 1 मिनट में नट गए, मैया कहीं मारे ना। कहते हैं मैया ये ग्वाले कह रहे हैं हमने देखा नहीं है माँ। ग्वाले कहते हैं देख लो कैसे नट रहा है, भाई के पक्ष ले रहे हैं। एक ग्वाला आया, कहते हैं मैया ज्यादा नहीं, मुंह को झांक ले, मिट्टी तो होगी। दूसरा ग्वाला कहता है मुंह कहां रहेगी, पेट में गया वो तो। बोले मुंह में खाइए, मिट्टी का दाग तो लगा होगा, मैया देखो ना थोड़ा मुंह में। मैया भगवान के कान पकड़ रही हैं। भगवान ने मना किया बार बार, चूंकि कि माँ मेरी मुखमंडल को मत देखो। माँ कान ऐंठने लगी। भगवान ने जैसे मुंह खोला तो देखते क्या है, मुंह के भीतर माँ झांक रही हैं तो सारा ब्रह्मांड मुंह के भीतर दिखाई दे रहा है। अनेक सूर्य चंद्रमा नदी नाले पर्वत सब दिख रहे हैं। माँ के मन में भ्रम हो गया, कहीं मैंने ईश्वर के कान को तो नहीं पकड़ लिया। भगवान समझ गए माँ के मन में भ्रम हो रहा है। अगर माँ को भ्रम हो गया मुझे ईश्वर समझ लेंगी तो पठेरे में बिठा के भोग लगाएंगी, प्यार थोड़ी न करेंगी। भगवान से हम कितना प्यार करते हैं। जो भी लड्डू गोपाल हैं आसन में धर दिए हैं, सुबह 2 चिनौरी, शाम को 2 चिनौरी 2 अगरबत्ती, ले लाला यही खा। हमारे खाने के लिए क्यों रोज रोज नया डिश बन रहा है, लेकिन भगवान के लिए कभी इतना सोचें। ईश्वर बनने में फायदा नहीं है भैया। मनुष्य करता क्या है, 2 चिनौरी सुबह 2 चिनौरी शाम, पता चला बगल के घर में पार्टी है तो भूखे मरो लाला है। अब पार्टी बनी, चूल्हा थोड़ी चलेगी। ईश्वर बनने में फायदा ना है, भगवान जानते हैं बेटा बनने में फायदा है। योग माया को इशारा किया, बोले मैया जल्दी दौड़, माँ के मन मस्तिष्क में बैठ। माँ को ऐसा लगे कि यह सपना है। माँ ने पूछा ए लाला ये तेरे मुख के भीतर सूर्य चंद्रमा? भगवान कहते हैं माँ तू इतनी भोरी है ना, कभी कभी जागते में सपना देख लेती है। तो सपना है, और योग माया के प्रभाव के कारण माँ को सही में सपना लग रहा है। माँ तो भूल गई इन बातों को, माँ भगवान ने उलझा दिया। और जाकर के इसी बहाने आज माँ को महाराज ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया मेरे परमात्मा ने। मेरे प्रभु धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। भक्ति के कुछ संकेत यहां पर सुखदेव स्वामी ने बताया है। यदि भगवान को पाना चाहें जीवन में तो 3 चीजों को जीवन में अपनाइए। गजब का सूत्र बता रहे हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। जिस व्यक्ति के ये तीनों एक हो रहे हैं, मन वचन और कर्म, भगवान उसी के घर में रहेंगे।
हमारा क्या है, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तीनों एक है क्या? कभी विचार करिए। जो हम लोग बोलते हैं क्या जीवन में करते हैं? रोज हम लोग आरती लेकर के खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने में, और रोज देखो तो भगवान को ठगने में लगे हैं। कैसे ठगते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, ए स्वामी सब कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कह रहे हैं? तन मन धन। छाती पे हाथ धर के कहिए तो तीनों दिए हैं एक साथ कभी? नहीं नहीं, जितने बैठे हैं सब भगवान के प्रेमी ही तो बैठे हैं। छाती पर जरा हाथ धर के कहिए कि मैंने तीनों दिया है। तन मन धन। जहां आरती की थाली जाती है ना संध्या के बेला, तो सब दिखती है। ऊपर बैठा हूं ना, जहां आरती की थाली महाराज जी लेकर के गए, सिक्का जो नहीं चल रहा है उसी को थाली में पेल दे। यही कपट और बेईमानी की भाषा मेरे परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। और कह रहा है तन मन धन कुछ नहीं है भैया, केवल ठगने की बात है। मैं कह रहा हूं भगवान से इतनी बेईमानी क्यों भैया? नहीं कर पा रहे हैं तो मत कहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान एक दिन बता रहे थे बहुत प्यारी बात। एक मंदिर में ना भैया भीड़ लगी है बहुत जोरदार, और एक बड़ा सा लंबा चौड़ा पहलवान सामने खड़ा है, और भगवान की मूर्ति पीछे वालों को दिख नहीं रही है। और वो पहलवान क्या कह रहा है जानते हैं? मूषम दीन न दीन हित, अरे तुम समान रघुवीर। माने मेरे समान दीन दुखी दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। पीछे से एक बेचारे को नहीं दिख रहा था मूर्ति, तो कहा भैया थोड़ा साइड हो जाते, मैं भी देख लेता थोड़ा। अब वो कहने लगा मैं कौन हूं जानता है? पीछे वाले भगत ने कहा आप तो कह रहे थे मैं मौसम दीन नदी नहीं था। बोले ये कहने की बात है, एक बार पटकूंगा तेरा सब कुछ। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसीलिए भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है प्यारे। तीनों चीज जिस दिन एक हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, मैं कहता हूं भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। भगवान खोजते खोजते तुम्हारे गोदी पर आकर के बैठ जाएगा। ये तीनों बस एक हो जाए। मैया के जीवन को झांकिए, मैया यशोदा की, तीनों एक हैं। कैसे? मैया के घर में दास दासियों की कमी है, हजार दास दासियां सेवा में लगी रहती, लेकिन भगवान का सेवा का काम अपने हाथों से करती हैं। दही बिलोना अपने हाथों से, भगवान को नहलाना अपने हाथों से, भगवान को दूध पिलाना है अपने स्तन का दूध। लेकिन आजकल बड़े घर के नए चोचले, जहां बच्चा पैदा हुआ एक आया को पहले बुलाएंगे, बच्चा संभालेगी। ठीक है तुम बड़े आदमी हो, आया बुला लिए, लेकिन वही बच्चा बड़ा होगा, तुम बूढ़े होगे और आया के हाथों में सौंप देगा, चलेगा? और आजकल माताएं कहती हैं हम अपना दूध नहीं पिलाएंगे, बोतल की दूध पिलाएंगे। पिलाओ। लेकिन एक बात कहूं, मां के छाती से जो दूध निकलती है, जितनी प्रतिरोधक क्षमता होती है, गाय के दूध में, बोतल के दूध में नहीं मिलेगा आपको। बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मां के दूध से मिलती है। लेकिन आजकल कौन समझाए? और बचपन से यदि बच्चे के हाथों में बोतल दे दिया, बड़ा होकर के सीसी पी रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आदत तो बचपन से आपने लगवाया है ना जी। इसलिए संभलिए, बच्चों को खूब प्यार करिए। मां का कर्म तो देखिए, हजार दास दासियों के बीच में रहते हुए भी भगवान की सेवा का जो कार्य है अपने हाथों से करती। एक दिन मैया दही बिलो रही हैं, कर्म हो रहा है, देखिए मन से विचार कर रही है, मेरा बेटा खेलने गया है, भूख लग रहा होगा, मन से विचार भी है, और मुंह से जो शब्द निकल रहा है, गुनगुना रहे हैं, तो केवल कृष्ण का नाम निकल रहा है, केवल कृष्ण का नाम।
श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। जय हो। प्रेम से सभी ताली की सेवा करते हुए जय हो। ये प्यारे श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। गोप ग्वालों के संग में कन्हैया, गोप ग्वालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गैया चराने लगे हैं, अब तो गैया चराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। सभी मिली मिली ताली बजाते हुए राधे। देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाला कहाए, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, 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 अब तो गैया चराने लगे हैं, अब तो गैया चराने लगे हैं, अब तो गैया चराने लगे हैं, अब तो गैया चराने लगे हैं। जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से राधे। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया, मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया, मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, जय। मान इंद्र का जिसने मिटाया, मोह ब्रह्मा का जिसने हटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया,
अब तो गिरवर उठाने लगे, अब तो गिरवर उठाने लगे हैं, अब तो गिरवर उठाने लगे हैं, अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। जय हो। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के मन में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया। तो रासे रचाने लगे, अब तो रासे रचाने लगे हैं, अब तो रासे रचाने लगे, अब तो रासे रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते। अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ के मन से तीनों प्रकार की भक्ति हो रही है। विचार कर ही रहे हैं कि मेरा पुत्र धुल धूसित होकर के खेल रहा होगा, आएगा तो भूख भी लगी होगी। जैसे ही माँ ने विचार किया, भगवान आए और पीठ पर जा करके बैठे माँ के। कहते हैं मैया मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैया कहते हैं मुझे पता है, तेरे बारे में ही सोच रही थी। बेटा वो मटकी में परसों की माखन रखी हुई है, थोड़ी मिश्री डाल ले और खा ले। भगवान कहते हैं ना मैया, मुझे ये जो ताजी माखन बना रही ना वही मटकी की चाहिए। अब बच्चे होते हैं जिद्दी, थोड़ा मचल गए होंगे माखन के लिए। माँ ने समझाया, देख बेटा जिद नहीं करते, माखन रखी है मिश्री डाल ले खा ले, मोहे काहे तंग कर रहे हो। कन्हैया कहते हैं ना मैया, मुझे यही मटकी की चाहिए जिसे तू बना रही। अब ज्यादा जिद करने लगे बच्चे, ज्यादा जिद करते हैं। माताएं क्या करती हैं, बच्चों के मन को उन्मारक भटका देती हैं। माँ ने कहा देख लाला, आजकल ना तू बहुत उद्यमी हो गया है। देख लाला ऊपर का है बेटा। कन्हैया ऊपर देखे, का है माँ? बोले चंदा मामा। जैसे ही चंद्रमा को देखे ना तो भगवान माखन वाखन भूल गए। कहते हैं माँ मुझे वही चाहिए। क्या करोगे बेटा? बोले खेलूंगा उसके साथ में। अब मैया की और समझ है, चंदा कहां से लाए। और भगवान कहते मुझे वो चाहिए, मुझे खेलनी है उससे। माँ ने एक पराठ में जल भर दिया, चंदा का प्रतिबिंब उतर का। कहते देख धरती पर आ गई। भगवान ने हाथों को छप से मारा तो आकृति बिखर गई। बोले ये वाली नहीं, मुझे वाह वाली चाहिए। और नहीं दोगी माँ तो धमकी तो देखिए भगवान की। चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। और नहीं देगो तो सुरभि को पय पाय न करियो, अब बेणी सिर न गुथइयो। आज तैने यदि चंद्रमा देने से मना कर दिया माँ, तो रोज मुझे सुरभि गाय की जो दूध पिलाती है आज के बाद बिल्कुल बंद। और मेरे सिर पर रोज जबरदस्ती चोटी गुथती है ना, आज के बाद नहीं गुथाऊंगा मैं। मैया कहती है दारी के एक तो काला कलूटा जन्मा है,
तेरे सिर पर चोटी नहीं गुथूंगी तो कैसे लगेगो, कभी विचार किया है? और सुरभि गाय का दूध नहीं पिएगो लाला, दुबलो पतलो हो जाएगो, बीमार हो जाएगो बेटा, ऐसा जिद नहीं करते। कन्हैया कहते हैं हम नहीं जानते, हमें चंदा ला के दो। मैया बड़े परेशान। माँ ने झट से लाला को गोदी में उठा लिया। कहते हैं ये लाला, बहुत दिन से ना मैंने तेरे लिए एक सपना देखा है रे। मैया भगवान ना चंद्रमा भूल गए अब। कहते का सपना मैया? माँ ने कहा बेटा एक दिन ऐसा समय आएगा मेरे जीवन में, ये चंदा से भी सुंदर और मक्खन से कोमल तेरे लिए ना एक बड़ी प्यारी बहू लाऊंगी रे। भगवान कहते हैं अभी दे, अभी के अभी चाहिए बहू। मैया कहते हैं बहू क्या चीज है जानते हो? बोले हमें काम मतलब, हमें बहू चाहिए ला के दे। मैया कहती हैं पगले स्वयं का मुंह धोन तो आए नहीं, बहू चलाएगो तो आफत की पुड़िया है, कहा मांग रहे हो, कुछ विचार करना है। कन्हैया कहते हैं हम नहीं जानते, तुमने क्यों कहा बहू ला के दे? भगवान समझ रहे कोई खिलौना बोल रही। माँ ने भी पूछ लिया च्योरे लाला कितनी बड़ी बहू लाऊं रे तेरे लिए? मेरे कन्हैया कहते हैं मैया गैया चराए ताई जावे ना तो पॉकेट में रख के चले जावे, इतनी बड़ी बहू ला दे। कितने गदगद हो रही है माँ। एक सखी आई और कहती है ये मैया ये लाला से बातों में उलझी हो, वहां चूल्हों पर तेरा दूध उफन रहे हो। मैया लाला को झट से पटकी वहां और दूध के पास दौड़ी। भगवान क्रोधित हो गए, दूध बड़ो प्यारो पूत प्यारो ना है। इतनी सुंदर वार्तालाप हो रही थी मैया की और दूध से इतना प्रेम। भगवान को आया क्रोध, महाराज दांत कटकटा रहे हैं, नेत्र लाल हो गए प्रभु के और देखे इधर उधर आनन फानन में एक इतना बड़ा ढेला दिख गया पत्थर। अब ले जा करके एक मटकी के ऊपर में दे मारी धड़ाम। भगवान सोच रहे केवल आवाज आएगी, लेकिन माखन पूरा फर्श पर बिखर गया। और ऐसी मटकी पर मारी है आज कन्हैया ने जो मैया की सबसे प्यारी मटकी दादी सासू जमाने की है। 40 मन माखन आता उस पर। अब मटकी जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी माखन बनती। भगवान समझ गए आज बहुत मारेगी मां। तो भगवान भी इतने नौटंकीबाज हैं, झूठ मूठ का तो आंसू बना लिया है मन भैया। किसी ने पूछा झूठ मूठ का आंसू? हाँ लगा लिया गालों पर फटाफट और झूठ मूठ का आंसू बना रहे। जैसे मैया आई तो देख चौकड़ी मार के भाग रहे हैं आंगन में। मैया कहती है रुक जा लाला, बूढ़ी हो गई, अब मैं तो थोड़ी नहीं दौड़ा पाऊंगी। भगवान ने कहा मैया तू मुझे बहुत मारेगी आज। मैया कहती नहीं नहीं, पहले तेरे नेक आरती उतारूंगी, फिर फूलों की माला पहनाऊंगी, उसके बाद ना तुझे भोग लगाऊंगी। काम ऐसा कर रहे थे। जब तक मां के हाथों में छड़ी रही ना भगवान नहीं आए। छड़ी क्या है? अभिमान का स्वरूप है। मैया ने सोचा जब तक ये छड़ी देख रहा है नहीं आए वो। मैया ने जैसे छड़ी को फेंका, भगवान दौड़ करके आकर के गोदी में बैठ गए और मैया मारेगी उसे। मां ने सोचा कितना प्यारा है, लेकिन इसी तरह से यदि लाड लड़ाती रही तो मेरा बच्चा तो उद्यमी हो जाएगा, थोड़ा दंडित करना चाहिए। क्या करें? बोले आज बांध देती हूं इसे। कहती हैं लाला नेक तू यहीं बैठ, अभी बांधूंगी तुझे। लेकिन माँ है, आहा रस्सी को लेके आई ना तो बार बार छू रही, कहीं कमर पर चुभे ना मेरे बेटे का। आहा माँ इतनी प्यारी होती है। आहा जाकर के जैसे कमर पे रस्सी बांधी ना परीक्षित, 2 अंगुल कम पड़ गई वो रस्सी। मैया कहती है लाला 2 अंगुल कम पड़ रही है रे, मैं 10 हाथ की रस्सी और लाती हूं। मां तुरंत दौड़ के घर के भीतर गई, 10 हाथों की रस्सी गांठ बांध के जोड़ दी और फिर बांधी परीक्षित, फिर 2 अंगुल कम। परीक्षित ने कहा लेकिन गुरुजी आप कह रहे थे 10 हाथों की रस्सी जोड़ी, अब फिर 2 अंगुल कम क्यों पड़ रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, भगवान ऐसे किसी के बंधन में नहीं आते। ये 2 अंगुल हैं क्या? ये जीवन के अहमता और ममता है। मनुष्य के जीवन से जब तक ये शरीर के प्रति जो अभिमान है और इनके नातों से जब तक ममता लगा हुआ है, भगवान कभी बंधन में नहीं आने वाले। ये दोनों को जब तक त्याग नहीं करोगे, परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आते। बांधते बांधते मां थक गई, माथे पर पसीना छलक रहा है। भगवान ने देखा तो स्वयं जाकर के बंधन में बंधे हैं। आहा मां ने जाकर के उभल से बांध दी। मां ने कहा तू आज ऐसी ही पड़ी रहा, दंड है तेरे लिए ये। और जाकर के मां घर के कामों में लगी हैं। तो भगवान ने खेलते खेलते उखल को घसीट रहे हैं।
जैसे बैलगाड़ी को खींचता है ना, ऐसे ही भगवान आज उखल को खींच रहे हैं। आहा, खींचते खींचते जब आंगन की ओर आए, आंगन में ना दो वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के। दोनों वृक्षों के मध्य से गुजर रहे कन्हैया। कोहनी का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। और दोनों वृक्ष गिरे ना परीक्षित, तो दो महापुरुष प्रकट हो गए हाथ जोड़ करके। कहते हैं प्रभु बड़ी कृपा की है आपने। भगवान ने कहा कौन हो आप? पहली बार देख रहा हूं। हम कुबेर के दो पुत्र हैं, नल और कुबड़। आहा, कुबेर के बेटे हो, यहां कैसे आना हुआ? बोले प्रभु नारद जी का श्राप लगा है। बोले क्यों? एक दिन कुबेर धाम पर आए नारद जी, हम लोग नग्ना अवस्था में स्नान कर रहे थे और संत के आने पर सावधान होकर के खड़े नहीं सके। कोई संत महात्मा जब आए ना तो खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए, और हम नहीं कर पाए, बच्चे थे। संतों को क्रोध आ गई, नारद जी को कहा जड़ के समान खड़े हो जाओ, जड़ वृक्ष हो जाओ। और वृक्ष होना कम तकलीफ है, क्या शीत है, क्या गर्मी है, क्या बरसात है, सब सहना पड़ता वृक्षों को। बोले वृक्ष में तो बहुत कठिनाई है बाबा, हमारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी ने उस दिन कहा था कि भगवान के शरीर का जिस दिन स्पर्श हो जाएगा तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। और आज आपके शरीर का स्पर्श हुआ है प्रभु, अब हमें मुक्ति मिली है। कुबेर धाम जा रहे हैं पिताजी के पास में। भगवान ने कहा सुनो, जो कोई जीव मुझे देख लेता है मैं कुछ ना कुछ उसे प्रदान करता हूं। कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांगो ना। इतना सुंदर वरदान मांगा है यहां पर दोनों ने। बोले बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथयाम च। हे प्रभु, आज आपके दर्शन के बाद तो बस यही मांगने का मन करता है, मेरे मुंह से कोई शब्द निकले ना प्रभु। इतनी कृपा करना कि आपके नाम को मैं गा सकूं, और ये कानों में कभी कभी कुछ सुनने का भी अवसर मिले तो केवल मैं आपकी कथा को सुन सकूं प्रभु। और ये जो मेरे हाथ है ना, इनको कभी जीवन में यदि सत्कर्म करने का अवसर मिले तो मैं आपके चरणों की सेवा में जीवन भर लगा रहूं प्रभु। मुझे इतनी कृपा कर देना। प्रभु ने कहा ये तो तुझे देखते ही मिल गया है, और कुछ मांगने की इच्छा हो तो तुम मांग सकते हो नलकुबड़। और नलकुबड़ ने यहां पर ना अद्भुत वरदान मांगे। एक बड़ी प्यारी भजन यहां पर महाराज नलकुबड़ ने गाया है, कहो तो सुनाऊं। क्या कह रहे हैं सुनिए बड़े भाव से। लिख दिए जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी, तेरे दर पे बीत जाए। हे प्रभु, मेरी उम्र ये सारी हो लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी, तेरे दर पे बीत जाए। मेरी उम्र ये सारी जय जय
जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से राधे। जाकर के साष्टांग किया है। कहते हैं प्रभु आज आपकी दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, आपकी कृपा आशीर्वाद से अपने धाम की ओर जाने का सौभाग्य मिला है। दोनों पुत्रों को विदा किया है। इधर वृक्षों की गिरने की आवाज को नंद बाबा सुने ना तो दौड़े हैं और जाकर के देखे तो मेरे कन्हैया बंधन से बंधे हैं। झट से रस्सी खोली बाबा ने और आज इमरजेंसी बैठक बुलाई अपने राज्य पर। सारे ब्रजवासी दौड़ के आए। कहते हैं राजन अचानक याद किया, क्या बात हो गई? नंद बाबा कहते हैं अब मैं ब्रज में नहीं रहूंगा। कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे? बोले मेरा लाला सुरक्षित नहीं है। जब से आयो है कोई न कोई आपत्ति विपत्ति, कभी पूतना आ जाती, कभी सट्टासुर आ जाता, कभी अरिष्टासुर आ जाता, और आज ये वृक्षों से गिरते गिरते मेरा लाला। जहां सुरक्षित नहीं है वहां का रहना। ब्रजवासियों ने कहा लेकिन कहीं जाने का विचार क्या है, कोई स्थान देखे हैं आपने? नंद बाबा ने कहा नहीं। तो नंद बाबा के छोटे भ्राता का नाम है घनानंद। इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही यहां पर। कहते हैं भैया मैंने एक स्थान देखी है, बड़ा रमणीय, बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक, बड़ा सुंदर है महाराज। कहां? बोले न वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोपगापी गवाशव्यम पुण्याद्रित्रेण विरोधतम। एक स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम के जय हो। अब प्रभु ना ब्रज लीला को समाप्त करके वृंदावन की लीला आरंभ करना चाह रहे हैं। देखो कैसे लीला रच दी। लेकिन जितने ब्रजवासी हैं कहते हैं देखिए राजन
हम भी तो लाला के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, हम भी चलेंगे आपके साथ में। वृंदावन की ओर जब जाने लगे ना, देखिए एक विचार करिए, वृंदावन में अभी कोई महल दुकान मकान नहीं है भैया, केवल जंगल है। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने आज अपनी उपभोग की सामग्री को बैलगाड़ी पर लादे और वृंदावन की ओर आगे बढ़े। भगवान को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन के सुखों को त्याग करना पड़ेगा। बिना त्यागे भगवान आज तक किसी को नहीं मिले हैं। आप लोग जितने भी बैठे हैं अपने घर की सुख को त्याग करके यहां नहीं बैठते तो आज ये कथा मिल जाती क्या? बताओ, जब घर त्यागे कथा नहीं मिल पा रही है तो बिना सुखों को त्यागे भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति ये विचार कर ले कि मैं एसी के कमरे पर डनलप के गद्दों पर सोया रहूं और भगवान की प्राप्ति हो जाए, कभी संभव नहीं है। जब तक अपने जीवन के सुखों का त्याग नहीं करेंगे परमात्मा मिलन होने वाला नहीं है। सारे ब्रजवासी आज जाकर के वृंदावन में भगवान के साथ में रहने लगे, सिर्फ भगवान की खातिर। आहा, लेकिन न जाने कंस को कैसे पता लगा कि भगवान अब वृंदावन पहुंच गए हैं। जैसे ही पता लगा कंस को कि भगवान अब वृंदावन पहुंच गए हैं, नए नए दैत्यों को भेजा। सबसे प्रथम तो आ गया मारने के लिए वृत्तासुर, बछड़े का रूप बना करके आया। भगवान ने कहा बलराम भैया से, भैया बाद में दोष मत देना, ये जो बछड़ा है ना बत्तासुर है, मारने आया है मुझे। बलराम भैया ने पैर पकड़ी, आकाश मार्ग की 7 परिक्रमा कराई, ऐसे पटकी के वहीं प्राणान, वृत्तासुर को मारा। इसके मरने के बाद में फिर एक दैत्य को भेजा, बकासुर को। बगुले का स्वरूप बना करके आया है, खड़ा है जलाशय के किनारे। बगुले को आपने कभी नजदीक से देखा होगा तो समझ में आई होगी कि बगुले का स्वरूप कैसे रहता है। अक्सर न भाभी, एक श्वेत रंग का पक्षी जलाशय के किनारे पर आपको दिखेगा, और जब ज्यादा नजदीक जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पैर से खड़ा है। अक्सर वो एक पैर से खड़ा रहता है, ऐसा लगता है मानो कोई साधु तप कर रहा हो, लेकिन वो तप नहीं करता। वो जल के भीतर छोटे मोटे जीव चलते रहते हैं ना, उस पर दृष्टि गड़ी रहती है। ऐसे ही आज हमारे पूरे समाज में ऐसे बकासुर मिलेंगे आपको, देखेंगे तो लगेगा कि धर्म का चादर ओढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा संत है, लेकिन दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ी रहती है। देखने पर प्रतीत जरूर होता है कि साधु स्वभाव का है, लेकिन जिसकी नजर दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ी हुई है वही आज का बकासुर है। भगवान ने जाकर के उद्धार किया। अब ये मर गया तो महाराज एक नया विशाल दैत्य को भेजा है, अघासुर को। अजगर का स्वरूप बना करके आया। अजगर कितनी बड़ी थी जानते हैं? 25 किलोमीटर की लंबाई थी उसकी। मुंह कैसा? एक मुंह का भाग धरती को छू रहा है, दूसरा आसमान को छू रहा है। मेरे कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में जंगल की ओर जा रहे थे। ग्वालों ने देखा जब अजगर के मुंह को, तो दूर से देखा तो ऐसा लगा कोई गुफा का द्वार है। ग्वालों ने कहा, देख देख लाला कितनी सुंदर गुफा है। और नानी माँ रोज कथा में सुनाती है कि गुफा के भीतर तो संत जन विराजते हैं। मेरे कन्हैया ने कहा, भैया कोई संत वंत नहीं है, मत जाइए वहां, क्योंकि भगवान तो देखते ही समझ के मुझे खाने आया है। ग्वाले नहीं माने, दौड़ लगा दी अजगर के मुंह की तरफ, तो जीभ लंबा करके रखा है अजगर। अब जीभ में पैर रखे ना ग्वाले तो गुदगुदी हो रही है। ग्वाले चर्चा कर रहे हैं, यहां की सरकार ने मखमली रोड बनाई है भैया, इतनी कोमल रोड है, जीभ को रोड समझ रहे हैं। और जैसे ही मुख द्वार में गए, एक ग्वाला दांत को छू रहा है अजगर की। भैया ये कहा है, सफेद सफेद चमक रही है। एक ग्वाला कहता, कील ठोक रखी होगी संतों ने, कोई जाए भीतर तो झोला सोला टांग दे भैया, यहीं टांग देते हैं। और वहीं टांग करके ग्वाले भीतर जा रहे हैं। आहा, मेरे प्रभु ने लाख मना किया, नहीं माने, लेकिन भगवान का तो नियम है, जहां भक्त मेरा विश्वास करके मेरी खातिर कोई एक कदम बढ़ा दे तो भगवान कहते हैं मुझे तो उसके खातिर 10 कदम बढ़ाना पड़ता है। भगवान ने दौड़ लगाई है, और जैसे भगवान मुखमंडल पर पहुंचे तो अजगर ने बंद कर लिया मुंह। जितने ग्वाले थे गोविंदाय नमो नमः भीतर,
भगवान ने शरीर को फुलाया, अजगर की मस्तिष्क को चीर करके बाहर निकले, एक एक ग्वाले को खींच करके निकाल रहे हैं। भगवान जो अपने पास में मुरली रखते हैं ना भैया, वो साधारण नहीं है, अमृत बरसिणी है। उसी मुरली से अमृत का सिंचन कराया, ग्वालों को जीवित करा दिया। ग्वालों को तो लगा कि कोई सपना है, उनको नहीं पता कि मर गए हैं। और 1 साल बाद जब अपने घर गए ना, तो अपनी अपनी माँ को कह रहे हैं, मेरा लाला कितना बलवान है माँ, अघासुर को मार दिया। और 1 साल बाद बता रहे हैं बात। परीक्षित ने कहा लेकिन 1 साल क्यों? बोले देखिए यहां पर अद्भुत लीला हुई भगवान की। भगवान जब गैया चराने जाते ग्वालों के साथ में, ग्वाले इतना प्रेम करते मेरे कन्हैया को, माँ जो कुछ खाने को देती है ना ग्वालों को कि बेटा जंगल में खा लेना, अपने हिस्से का 1 कौर अवश्य कन्हैया को खिलाते। कोई ग्वाला कहता है माँ ने आज चटनी रोटी भेजी है लाला खा लेना, कोई कहता मेरी माँ ने आज दूध रोटी भेजी है, कोई कहता मेरी माँ ने आज मिठाई दिया है। सब रोज खिलाते मेरे कन्हैया को। लेकिन उन सखाओं में सबसे गरीब है एक ब्राह्मणी का बेटा जिसका नाम है मधुमंगल। अब वो बेचारा गरीब कुछ नहीं लाता। भगवान ने एक दिन देखा कि मधुमंगल दूर में बैठा है। भगवान ने कहा क्यों रे मधुमंगल, सब मेरे लिए कुछ न कुछ लाते हैं, आज तक तेरे हाथों से मैंने कुछ नहीं पाया, और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे हाथों से पाऊं मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा प्रभु हम लोग ना बहुत गरीब हैं, मेरी माँ भीख मांग करके लाती है तो घर का चूल्हा जलता है, और मैं तेरे को क्या खिलाऊं। मेरे कन्हैया कहते मैं वो सब नखरा नहीं जानता, आज जब तक तू नहीं खिलाएगा भले उपास मर जाऊंगा भैया, लेकिन मैं खाने वाला नहीं हूं। मधुमंगल कहते हैं ऐसी जिद है तो माँ के पास चला जाता हूं। मधुमंगल दौड़ते दौड़ते अपने माँ पुरोहितानी के पास में पहुंचे, कहते हैं माँ आज मेरे कन्हैया ने ना भरी सभा में कितना सम्मान किया, आज मेरा प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे हाथों से पाऊंगा, माँ कुछ है तो दे देना। माँ ने जैसे सुना नेत्रों में आंसू आ गए, कहते हैं मधुमंगल तुझे पता है भीख मांग के लाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है, और तेरे प्रभु के लिए मैं क्या दूं रे। मधुमंगल चरणों को पकड़ करके बैठे हैं, माँ मेरी आस लेकर के बैठा है मेरा प्रभु, जो कुछ है वही दे दे, क्योंकि मेरे प्रभु के स्वभाव से मैं परिचित हूं, वस्तु की कीमत नहीं प्रेम की कीमत है। माँ कुछ भी होगा तो दे देना। माँ ने कहा खट्टी कढ़ी के सिवा कुछ नहीं है, ले जाए वो। मधुमंगल कहते हैं वाही दे दे। खट्टी कढ़ी को एक पात्र में माँ ने रखी और मधुमंगल लेके जा रहे। रास्ते पर विचार आया अंतरंग सखा घेर करके बैठे होंगे, कहीं खट्टी कढ़ी को देख करके कोई लोग उपहास न कर दे। ना ना मेरे प्रभु को मैं खट्टी कढ़ी नहीं दूंगा। एक झाड़ी के पीछे बैठे और स्वयं पी रहे हैं। मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ी ना माँ, दौड़ के आ गए, कहते हैं मधुमंगल बड़ा स्वार्थी है रे, मेरे लिए लेने गया तो तू स्वयं पी रहा है। मधुमंगल कहते हैं भगवान क्षमा करियो, मेरी माँ ने मुझे कहा कि खट्टी कढ़ी के सिवा परसों की बासी खट्टी कढ़ी है, तू राजा घर का बेटा कैसे खाएगो लाला। मेरे प्रभु कहते हैं मधुमंगल मेरे जीवन में ना कीमत वस्तु की नहीं है भाव की है, तेरी माँ ने जो दिया था प्रेम से ना मैं वही पा लेता रे। और मुझे तो लगता है मधुमंगल मेरे हिस्से का ना आज भी बचा है। मधुमंगल कहता है मैं तो पी गया ना प्रभु। भगवान कहते हैं तेरे होठों से अभी भी तो चिपके हुए हैं, और जाकर के होठों में जो कड़ी चिपके हुए हैं भगवान उसको चाट रहे हैं। बताइए कैसा अद्भुत प्रेम रहा होगा। और ठीक ब्रह्मा जी उतर करके आए हैं वृंदावन में प्रभु को दर्शन करने को। प्रभु को देखे तो जूठन मीठन चाट रहे। ब्रह्मा जी के मन में भ्रम हो गया ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान किसी का जूठन क्यों चाटे। परीक्षा लेने के खातिर इन्होंने क्या किया, जितने बछड़े चराने के लिए गए सबको चुरा के ले गए ब्रह्मलोक। बछड़ों को खोजने के लिए ग्वाले गए, ग्वालों को भी चुरा के ले गए। अब भगवान खोजने के लिए गए तो बछड़े भी गायब, ग्वाले भी गायब। भगवान ने नेत्र बंद करके देखे तो समझ गए बुढ़ऊ की चालाकी है ये, सठिया गए हैं बाबा, मेरे से होशियारी। भगवान ने विचार किया इनको तो ऐश्वर्य दिखाना ही पड़ेगा।
जितने रंग के बछड़े वहां छुपा करके रखे हैं ना, स्वयं भगवान कृष्ण ही उतने रंग के बछड़े बन गए। और जितने ग्वाले वहां छुपा के रखे हैं, स्वयं उतने ग्वाल बाल बन गए। अब गौ माता की थन से ना ऑटोमेटिक दूध झर रही है, और गौ माता बछड़ों को आजकल ज्यादा ही चाट रही है। बलराम जी ने एक दिन कहा, कन्हैया आजकल बछड़ों को कुछ गौ माता ज्यादा ही चाट रही है रे, दूध अपने आप निकल रहे हैं, क्या बात हो गए हो? कन्हैया कहते हैं, किसी से मत कहना, आजकल ये बछड़ा कोई और नहीं भैया, मैं ही स्वयं बछड़ा बन करके बैठा हूं, क्यों ना गौ माता स्नेह करेंगे। इसी का कारण है 1 साल तक लीला चली, भगवान ने किसी को पता चलने नहीं दिया। और 1 साल बाद ब्रह्मा जी उतर करके आए हैं ब्रज में। देख करके आश्चर्य है, जितने रंग के बछड़े ब्रह्मलोक में हैं उतने तो यहाँ चल रहे हैं, और जितने ग्वाल बालों को छुपा करके रखा है उतने तो किलोल कर रहे हैं। यहाँ लीला को देखे तो नेत्र बंद करके देखे तो भगवान चतुर्भुज नारायण ही कृष्ण बन करके बैठे हैं। गलती का है एहसास हुआ। 40 श्लोकों से स्तुति गाई है यहाँ पर कि भगवान मुझे क्षमा कर दें, लेकिन भगवान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कारण था, कल जानेंगे वो कारण को। भगवान ने महाराज क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को, चुपचाप उठ करके चले आए। 1 साल बाद ग्वालों को लेकर के भगवान आए हैं, अपनी अपनी माताओं को जाकर के कह रहे हैं, मां अघासुर को मारा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान एक दिन अपने कमरे में सो रहे हैं, रात भर बेचैनी हुई, नींद नहीं आ रही है, मेरे प्रभु बेचैन हैं। बोले कारण? प्रभु विचार कर रहे हैं, मेरा अवतरण भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है, लेकिन मेरे ब्रज के जितने भक्त हैं ग्वाल बाल हैं, यमुना के जल में एक काली नाग आकर के बैठ गया है, और भक्ति में कोई भी बाधा हो ना, भगवान उसे पसंद नहीं करते। भक्ति में कोई बाधा आ जाए, भक्त के जीवन में कोई बाधा आ जाए, भगवान स्वयं उखाड़ के फेंक देते हैं उसे। विचार किया, काली नाग जो बैठा है, जल विषैली हो गई, ग्वाले जल पी करके मर रहे हैं, मेरी गौ माता जल पी के मर रही हैं, मैं स्वयं जाना चाहूं तो नहीं जाने देंगे ब्रजवासी, इतना प्रेम करते हैं, कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने ग्वालों को इकट्ठा क्या, कहते हैं, सुनो भैया कल संडे कोई नहीं जाएगा गैया चराने, क्या करेंगे लाला? बोले यमुना के तट पर कंदुक का खेल खेलेंगे, मेरे पास एक चंदन का बल्ला है। श्री राम जी कहते हैं, हे लाला मेरे पास ना मखमल की पट्ट की गेंद है, उस समय टेनिस और कॉर्क कहाँ मिलेगा, कपड़े से लपटे वाले हम लोग बहुत खेले हैं। हाँ, तो मखमल की पट्ट की मेरे पास गेंद है, मैं वही लेके आऊंगा। अब सारे ग्वालों को लेकर के पहुंचे यमुना के तट पर, बड़े सुंदर प्यार से सबकी बारी आ रही है, खेल रहे हैं। जैसे ही मेरे कन्हैया के हाथों में बारी आई ना, श्री राम जी उधर से बॉल फेंक रहे हैं, सामने से फ्लाइटेड बॉल दिखा, स्टेज पर उठा करके मारा बाउंड्री बॉल से बाहर। अब भगवान मारेंगे तो महाराज बाउंड्री के भीतर थोड़ी गिरेगी, काली दह पर जाकर के टप से गिरी। श्री राम जी कहते हैं, लाला पूरा मजा बेकार कर दिया तूने। बोल, क्या हो गए हो? मेरी इतनी प्यारी गेंद थी, इतने दिन संभाल के रखो, तो काली दह पर चली गए, अब उसको कौन लाएगो, और मुझे वाही गेंद चाहिए। कन्हैया कहते हैं, वाही चाहिए तो अभी लेके आते हैं। कन्हैया तो मौका की तलाश में थे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला मत जा, वहां काली नाग बैठा भैया, डस लेगा। कन्हैया ने कहा, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, लेकिन मानूंगा। और जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ करके मेरे प्रभु ने काली दह पर छलांग लगा दी। सारे ब्रजवासी जाकर के आश्चर्य हैं, पता नहीं नाग इसके साथ में क्या करेगा। और भगवान जाकर के किलोल कर रहे हैं। नाग पत्नियों ने देखा मेरे प्रभु के अद्भुत स्वरूप को, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आज आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने को मिला है। लेकिन कहीं काली नाग को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। सैनिकों ने जाकर के कहा, प्रभु हे काली नाग, एक ऐसा अद्भुत बालक आया है जिसका स्वरूप देखते ही बनता है महाराज, और जल के भीतर किलोल कर रहा है। नाग सोच रहे, किलोल करता है, मेरी जल को कोई स्पर्श भी करे तो मरता है, ये कैसा बालक है। सहस्त्र फनों को लेकर के महलों से बाहर निकले, लेकिन जब मेरे कन्हैया के सामने खड़े हुए ना, तो 1 घंटा तक काली नाग हिल नहीं पाया। एकटक दृष्टि से मेरे प्रभु के स्वरूप को देखता रहा। इतना सुंदर बालक मैंने जीवन में नहीं देखा, बदयुक्त तो बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन फिर मन में भाव जगा, ऐसे ही मैं स्नेह करता रहा जीवों से तो मेरे प्रति जो भय है वो तो समाप्त हो जाएगी।
काली नाग ने सोचा लपेटना चाहिए। जैसे ही लपेटने का प्रयास किया, मेरे परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप लेकर के काली नाग के फन पर जाकर के बैठे। जैसे भगवान शिव तांडव करते हैं ना, वैसे ही तांडव आज मेरे कन्हैया काली नाग के फन पर कर रहे हैं। भागवत में लिखा है, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, फम फम फनन फनन नाचत गिरधारी। जाकर के फनों पर महाराज नृत्य हो रहा है भगवान का। जो फन नीचे की ओर नहीं झुक रहा है, भगवान एड़ियों से ठोकर मार मार के झुका रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है ना, तो विपत्ति की ठोकर मार मार के झुकाते हैं प्रभु। विपत्ति का इंतजार क्यों करें? भगवान जब भी दिखें, जहां दिखें, सिर को झुका लिया करें। नाग ने नहीं झुकाया तो एड़ियों की ठोकर मार मार के झुका रहे हैं। रक्त विवल हो रहा है काली नाग। नाग पत्नियों आए हैं, कहते हैं प्रभु आपके चरण रज को पाने के लिए सारी दुनिया तरसती है, और आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी मेरे पति पर, साक्षात चरण ही धर दिए। लेकिन प्रभु चरण धर दिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे नाचेंगे तो प्रभु तो मर जाएंगे हमारे पति, माफ करिए ना प्रभु। भगवान ने कहा, मैं दंड देने थोड़ी आया था, मैं तो समझाने आया था कि हमारी एक अलग दुनिया है, हमारी यमुना इतनी शुद्ध है, यहां विष उगलने के लिए क्यों आ गए? कभी कभी देखना भैया, हमारे देश में रहेंगे, हमारे समाज का खाएंगे, लेकिन झंडा अपने देश का टांगेंगे। इतना टांगने का शौक है तो जाना भैया तेरे देश में, और टांग जहां टांगना है। और यहां रहना है, भारत में रहना है, तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। और नहीं बोल पाते तो जा अपने देश में, और नहीं जा पाए तो एक दिन तेरे सर को कुचल करके भी मारना पड़ेगा हमको। भगवान सिखाते हैं ये बात, ये सिद्धांत भगवान बता करके गए। ऐसे विषैले सर पर आज तड़प रहे हैं दुनिया में। भगवान ने कहा, चला जाए यहां से रमणक द्वीप में। बोले, प्रभु गरुड़ की डर से छुपा हूं। भगवान ने कहा, आज से चरण चिन्ह है तेरे सिर पर, आज के बाद तुझे गरुड़ नहीं खा सकता। अथाह गहराई है रमणक द्वीप पर, हम तुम्हारे लिए एक अलग देश बना चुके हैं, वहां जाकर के जो करना है करो। कंदुक को उठाई भगवान ने, काली नाग के फन पर बैठ करके आए, और जैसे ही यमुना के जल से बाहर निकले, सारे ब्रजवासियों ने दर्शन किया। कहते हैं, लाला जल्दी आ, कहीं काली नाग डस न ले। भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों अब ये डसेगा नहीं, अब तो ये मेरा यार बन गया है। और कहते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन में प्रवेश करने से पहले आज पंचम दिवस से पधारे समस्त भक्तों का आयोजक परिवार साहू परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथ ही व्यास मंच की ओर से जितने भक्त पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कुछ भक्तों का नाम आया हुआ है, जिनका हम नाम लेंगे उनसे निवेदन रहेगा एक बार मंच पे आएंगे और महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच डभरा से श्रीमती मिश्रा मैडम जी पधारी हुई हैं, उनसे निवेदन कि एक बार मंच पे आ जाएं, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मिश्रा मैडम जी, साथ ही धमनी से श्री कृष्णकांत साहू सपरिवार एक बार मंच पे आएंगे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बघमरा से पधारे श्री जागेश्वर साहू जी, एक बार आप भी आएंगे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम जिनका जिनका नाम ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं तो आते जाइए और महाराज जी से आशीर्वाद लेकर यथास्थान बैठते जाएंगे। सम्माननीय हीरादास साहू जी कलंकपुर से पधारे हुए हैं, सपरिवार मंच पधारेंगे। साथ साथ चंद्रिका साहू, कोमल साहू जी, बगमरा से श्रीमती बाहरिन साहू जी,
बगमरा से ही कुमारी धारणा साहू जी, भाठा गांव से पधारी श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, पेंड्रावन से पधारे राजेश साहू जी, पेंड्रावन से श्रीमती शांति साहू जी, कोरबा से श्री राजकुमार साहू जी एवं श्रीमती राजकुमारी साहू जी। आप लोगों से निवेदन, आप लोग मंच पे आ जाएं, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे बीच बिलासपुर से जय प्रकाश सहधर्म पत्नी सहित मंच पर पधारे जयप्रकाश साहू जी, खर्रा से पधारे रामेश्वर जी, डभरा से हमारे पुनीराम चंद्रागुरु जी, डभरा से ही राजकुमार पांडे जी, केना भाटा से जयशंकर पटेल जी एवं विजय शंकर पटेल जी, रेमचंद पटेल जी, डभरा से सुखदेव साहू जी। हम जिनका जिनका नाम ले रहे हैं आते जाइए। साथ ही अभय साहू जी शाह परिवार लोढ़ाझर से पधारे हुए हैं। आप मंच पर आएंगे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमने जिनका जिनका नाम लिया है उन भक्तों से निवेदन, आप लोग मंच पे आ जाइए, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तक मैं महाराज जी की आगामी कथा के बारे में विदित करा दूं। ये कथा बह रही है पावन डभरा की पावन धरा पर 15 से 22 जनवरी। आगामी कथा महाराज जी की 13 तारीख से लेकर 13 जनवरी से लेकर आपकी 23 तारीख से लेकर, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमारे महाराज जी की पावन ग्राम जन्मस्थली साराड़ी चित्रपला गंगा के किनारे 23 जनवरी से 31 जनवरी ये पावन दिव्य कथा बहेगी। उस पर भी आप सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें। फिर महाराज जी की आगामी कथा प्रयागराज कुंभ के जो पावन भी पर्व चल रही है कुंभ के मेले प्रयागराज में, वहां महाराज जी की आगामी कथा है जो बहेगी 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर। फिर महाराज जी की अगली कथा 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक सोनका की पावन धरा पर। फिर 24 फरवरी से 4 मार्च पामगढ़ की पावन धरा पर, 4 मार्च से 12 मार्च घानातरई की पावन धरा पर, 19 से 27 मार्च निमोही की पावन धरा पर, 30 मार्च से 7 अप्रैल मड़वा कसडोल की पावन धरा पर, 10 से 19 अप्रैल रायगढ़ की पावन धरा पर और 20 से 28 अप्रैल बिलासपुर की पावन धरा पर बहेगी। उसके साथ साथ 1 मई से लेकर 12 मई तक गुजरात द्वारकाधीश की पावन धरा पर बहेगी। तो जो भक्त इन कथाओं का लाभ लेना चाहते हैं, YouTube पर कथा सुनना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे महाराज जी की जो चैनल है भागवत दर्शन ऑफिशियल पर्सनल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और महाराज जी की कथा को दूर दूर तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। जो आपके इष्ट मित्र परिवारजन दोस्त यार जो नहीं आ पाए हैं, उन तक इन कथाओं को भेजने का प्रयास करें ताकि महाराज जी की कथा दूर नगरों पर, दूर शहरों पर हो सके। साथ ही हर वर्ष तो वृंदावन में कथा बहती है, तीर्थों में कथा भी होती है, तो इसके माध्यम से आपको जाने का ये अवसर भी मिल जाएगा और एक साधन है जिससे हम दूर दूर तक कथा यात्रा जाते हैं, उनमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। महाराज जी को आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो करें और वहां भी सुंदर भजनों का, कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही हमारे महाराज जी की अगर कथा जिनको कराना है, आप अपने टाइम पर कराना चाहते हैं तो कम से कम 6 माह 1 वर्ष पहले संपर्क करें। अपने टाइम पर कराना चाहते हैं तो
और महाराज जी के टाइम पर अगर कथा चाहिए तो आप कभी भी संपर्क करें। आप शिव पुराण के लिए, देवी भागवत के लिए, भागवत के लिए, अनेक जो पुराण हैं, जो आजकल हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता संत ऋषिगण भागवत कथा प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ऐसे कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। भागवत के रूप में, देवी भागवत के रूप में, शिव पुराण के रूप में, अनेक ऐसे पुराण हैं जो गाई जाती है राम कथा के रूप में। अभी इसी वर्ष राम कथा थी, जो राम कथा हो नहीं पाई किसी कारणवश, जो आगामी वर्ष 2026 में राम कथा रायगढ़ की पावन धरा पर बहेगी। तो इन कथाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन, आप महाराज जी की YouTube चैनल से जुड़े रहें और कथाओं का फिर रसपान करें। आइए तब तक हम कुछ भजन गुनगुनाते रहें, सभी आनंद के साथ ताली शिवा भजनों का आनंद उठाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जब से राधा श्याम नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका और राधा के मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा। ओ मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
दर पे सर झुकाना। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा। राधे। जय हो प्यारे। जय हो। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे जहाँ से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे जहाँ से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हो आ नंदलाल तेरे दीदार बिना, नंदलाल तेरे दीदार बिना, इस दिल में हुआ अंधेरा है, इस दिल में हुआ तेरा है। इस दिल में हुआ अंधेरा है, इस दिल में हुआ अंधेरा है। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे नाम ने बना दी, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जय जय श्री राधे, जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
काली नाग को भगवान ने विदा किया। मतलब यमुना की जल जो विषैली हो रही थी, भगवान ने उसे शुद्ध किया है। और काली नाग को विदा करने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे आप गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, भगवान ने पहली बार उस दिन गौ माता को तिलक किया। माँ यशोदा ने पूजा कराई गौ माता की, और वास्तविक में उसी दिन से मेरे परमात्मा का नाम गोपाल पड़ा। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों के मन में जितना दिव्य प्रेम था भगवान के प्रति, वो यहां देखने को मिलती है। कब? बोले हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज की जितनी गोपियां हैं जाड़ होती है। अगहन के महीने में ये गोपियां प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती और सीधा चली जाती यमुना में, यमुना तट पर, और वहां जाकर के 4:30 बजे डुबकी लगाती ठंड में। और वहीं बगल पर एक मंदिर है मां कात्यायनी की, वहां जाकर के ये गोपियां क्या करती हैं, मां कात्यायनी के सामने खड़े हो जाती और एक ही प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाए महायोगीन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, इतनी ठंड में हम आके नहाती हैं, आपकी चरणों पर दिन रात पूजा कर रही हैं, बस एक वरदान चाहती हैं, वो कृष्ण नंद का छोरा जो है पति के रूप में मिल जाए माँ। रोज एक प्रार्थना। ये कात्यायनी मंत्र इतना अमोघ है भागवत में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिन बेटी बहनों का विवाह में विलंब हो, यदि इसी कात्यायनी मंत्र को ले लें, कात्यायनी मंत्र को, और 6 महीना नित्य ओ कन्या जपें, और एक नियम और अपना ले, मंगल गौरी की रोज पूजा करें, तो कहते हैं महाराज एक न एक दिन कृष्ण जैसा वर मिलेगा। अब कृष्ण जैसा वर पाना है तो ये मंत्र करें, और दरवा फरवा कुछ भी चलेगा तो कुछ नहीं लगेगा। वो तो ऐसे ही बेवड़े लोग घूमते रहते हैं, उसके लिए करने की जरूरत थोड़ी है। अब इसी मंत्र से, कात्यायनी के मंत्र से ही महाराज गोपियों ने पाया भगवान को। भगवान एक दिन मंदिर के सामने आके खड़े हो गए, प्रकट हो गए। कहते हैं, गोपियों, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे भली भांति पता है। मुझे पति रूप में पाना चाहती हो ना? अवश्य मिलूंगा। कब मिलोगे कन्हैया? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा, वो सारा सुख मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कल सुनेंगे रासलीला की कथा। कई बार क्या होता है, रासलीला के नाम को सुनता है व्यक्ति तो मन में विचार आता है कि महाराज ये तो काम की लीला है। अब पराई स्त्री के गले पर गलवहियां डाल करके नाचना कहीं का धर्म थोड़ी है, लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन रासलीला मेरे प्यारे किसी लड़की लड़का का डांस का कार्यक्रम नहीं है, ये साक्षात जीव और ईश्वर के मिलन का कार्यक्रम है, ये साधारण नहीं है। कल सुनेंगे रासलीला की कथा। कई लोग कहते हैं भगवान ने रासलीला किया, हम भी करेंगे। करो ना, कहां दिक्कत है। आजकल के पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं भगवान ने जो किया है वो करेंगे। तो भगवान ने तो एक दिन काली नाग के फन पर नाचा भी तो था ना। किसी दिन कराट के सिर के ऊपर रख लेना, हाँ तब तो जानोगे भगवान ने जो कर्म किया है वही करोगे ना। करके देखिए, फिर आनंद ही आनंद है। भगवान ने कहा जिस दिन मैं तुम्हारे साथ में रासलीला करने आऊंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये तुम्हारी मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। लेकिन गोपियों, निवेदन है, आप आती हो, नहाती हो, पूजा करती हो, सब ठीक है, लेकिन आप 2 तरह की अपराध कर रही हैं, एक लौकिक और धार्मिक। बोले स्पष्ट कहिए। बोले धार्मिक अपराध तो ये है गोपियों, वरुण देवता जहां निवास रहते जलाशय में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, वो नाराज होंगे, दोष लगेगा। और लौकिक अपराध ये है, किसी मनचले का दृष्टि पड़ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद निर्वस्त्र स्नान मत करना।
भगवान समझा रहे हैं, लेकिन गोपियां कहां मानने वाली, क्योंकि जब तक घटना प्रैक्टिकल में नहीं घटती है लोगों को समझ में नहीं आती। भगवान समझ गए ये मानने वाली नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही गोपियां स्नान करने के लिए उतरी यमुना घाट पर, भगवान ने वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर लटका दिया, माने चीर हरण लीला की भगवान ने। कई लोग पढ़े लिखे व्यक्ति आजकल प्रश्न करते हैं भगवान ने चीर हरण क्यों करी, भगवान को क्या आवश्यकता है। आप कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से यदि झांकेंगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान ने किसी के लहंगा फहरिया वस्त्र नहीं चुराए। भगवान ने तो मेरे गोपियों के जीवन से महाराज जो आवरण का पर्दा है, माया का पर्दा, उसी को चुराया है परमात्मा ने। जब तक ये आवरण का पर्दा नहीं हटेगा भगवान दर्शन देने वाले नहीं हैं। आहा, अविद्या रूपी माया को हरण कराया है भगवान ने। जाकर के वस्त्र को टांगे। अब गोपियों के निकलने का समय आया तो वस्त्र गाए। सखियां कहती हैं अरे सखी वस्त्र नहीं है। सखियों ने कहा देख जल्दी ढूंढ, सूरज उगने वाला है, कोई देख न ले। देखे तो कदम कर वृक्ष पर लटक रहे हैं और भगवान बांसुरी की तान छेड़ रहे हैं। सखियों ने कहा अरे वो लाला भैया हमारे वस्त्र क्यों रख लिए। भगवान ने कहा तुम्हारे हैं। गोपियों ने कहा तुम्हें क्या लगता है। भगवान कहते मैं तो सोच रहा था मेरे कदम के फूल हैं। बोले अच्छा, आजकल आपके कदम में ये रंग बिरंगी फूल खिल रही है क्या, लाल पीली हरी नीली। भगवान कहते हैं देखो गोपियों मेरी कदम में तो ऐसे ही खिल रही है भैया, और आपको लगता है तुम्हारी है तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, ले जाओ। गोपियों ने कहा पगले इस हालत में रहती तो मांगने क्यों आती, क्यों सताते हो कन्हैया, दे दो ना। कन्हैया कहते हैं तुमको यदि चाहिए एक एक आओ और लेकर के जाओ, मना नहीं करूंगा। एक सखी आई, कहते हैं ये सखी ये बहस किससे कर रही है। वो बैठा है जो कदम के डाली पर, कौन है जानते हो, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसके सामने में ना 1000 वस्त्र भी जीव पहन ले फिर भी महाराज निर्वस्त्र ही है। क्योंकि जब उसके पास से जीवात्मा मां के गर्भ से आता है तो निर्वस्त्र ही आता है, और जब ये दुनिया को छोड़ करके जाता है तो निर्वस्त्र ही तो जाता है, आवरण कहां रहता है प्यारे। आहा, सारी गोपियां एक एक करके वस्त्र को लेकर के आई। वास्तविक में भगवान ने चीरहरण लीला के माध्यम से गोपियों के जीवन से अविद्या रूपी माया का हरण कर लिया। भगवान कहीं जाते तो थोड़ी हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और उसका मात्र एक कारण है वो माया रूपी पर्दा हमारे जीवन से हट नहीं रहा है। जैसे अभी मैं यहां सबके बीच में बैठा हूं, सबको दिखाई दे रहा हूं ना, सब कह रहे हैं कि मनोज महाराज दिख रहे हैं, लेकिन यही छोटा सा पर्दा ऐसे मैं लगा लूं चेहरे पर, अब मैं कहूं दिख रहा हूं, बोले महाराज जी नहीं दिख रहे, जबकि हूं यही। क्या हुआ, बोले पर्दा बीच में आ गई। भगवान रहने को दुनिया में यही है, दिख नहीं रहे हैं। इसका कारण यह है मोह रूपी पर्दा चढ़ा हुआ है, और जब तक भगवान स्वयं नहीं उतारेंगे उसे, वो पर्दा हटने वाला है नहीं। ये चीरहरण वही पर्दा है। ये जब तक आवरण लगा हुआ है, जब तक ये नहीं हटेगा जीव और ईश्वर का मिलन कैसे होगा। आहा, भगवान ने वही अविद्या रूपी माया को हरण कराया। भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए। एक दिन संध्या के समय घर की ओर आए ना, तो देसी घी की सुगंध महक रही है पूरे घर में, बड़े विविध मिठाइयां बन रही हैं। भगवान ने कहा बाबा आज देसी घी के सुगंध आ रहे हैं, क्या बात है, कोई त्योहार है का। नंद बाबा ने कहा बेटा हर साल हम लोग जय जय की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कौन सी जय जय। बोले देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, जिनकी कृपा से वर्षा आदि होती है। भगवान ने एक ही प्रश्न किया, बोले ये बताइए देवराज इंद्र को देखे हैं। बोले नहीं देखे हैं। तो बोले जो साक्षात दिख रहा है उसकी पूजा करने में क्या दिक्कत है। बोले कौन दिख रहा है। बोले गिरिराज भगवान दिख रहे हैं। लेकिन बेटा हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, वो नाराज हो गए तो। बोले अगर वो नाराज हो गए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, गिरिराज भगवान रक्षा करेंगे। क्या क्या लगेगा बेटा गिरिराज के लिए। भगवान ने कहा 56 भोग लगता है गिरिराज भगवान की पूजा के लिए। तो 56 भोग में क्या क्या लगता है भगवान गिन के बता रहे हैं। बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीर साय और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालू शाही है।
मोहन थार में वावटी, मठरी में सुरपाक है, और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। ये 56 प्रकार की भोग मेरे गिरिराज को लगेगी। सारे ब्रजवासियों को एकत्रित करके 56 भोग तैयार हुआ है। बैलगाड़ी पे लाद करके गिरिराज की तलहटी पर पहुंचे। ग्वालों ने कहा लाला अब, अरे पहले देवता को स्नान कराया जाता है, स्नान कराओ। यमुना से जल लेकर के आ रहे हैं, सुबह संध्या हो गई, नग भी नहीं भीजा। 7 कोस की परिक्रमा वाली गिरिराज कैसे नहलाओगे? ग्वालों ने कहा भैया कमर टूट गई भैया, अब हमसे तो नहीं होगी। कन्हैया कहते हैं चुपचाप खड़े रहो। जैसे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान ने जमीन में दबा दिया, महाराज मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। आज भी गिरिराज परिक्रमा लगाने जाते हैं तो सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान किया जाता है। उसी गंगा से स्नान कराई गई गिरिराज भगवान की। कहते हैं प्रभु अब बोले षोडशोपचार मंत्र से पूजा करो। आचार्य सांडिल्य महाराज को आगे कर दिया। सारे ब्रजवासी जाकर के 16 प्रकार के मंत्र की स्तुति से महाराज पूजन हो रही है गिरिराज की। कहते हैं अब भोग लगाओ भैया। जैसे ही ब्रजवासियों ने भोग लगाई, देखते क्या है, सारे ब्रजवासियों के सामने साक्षात मेरे गिरिराज भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। सब ब्रजवासी देख रहे हैं एक आश्चर्य होकर के, सही में भगवान आकर के गपागप दोनों हाथों से खा रहे हैं। मधुमंगल कहता है ये लाला, ये तेरा जो गिरिराज भगवान है मुझे शंका हो रहा है। भगवान ने कहा कैसी शंका? ये तेरा चेहरा इसका चेहरा मिलता है रे, ये तेरे जैसा क्यों दिख रहा है मुझे बता। भगवान ने कहा मेरे जैसा दिखता है, मेरी क्या गलती है भैया। और मेरे पूज्य सरकार तो कहा करते हैं वो जो गिरिराज प्रकट हुआ है ना, कोई और नहीं मेरा बांके बिहारी ही गिरिराज बन करके खड़ा है। आप ही पूजे आप पूजावें, स्वयं पूजा कर रहे हैं, स्वयं पा भी रहे हैं। मधुमंगल ने कहा सुन एक बात, तो बड़े भूखे हैं का? दोनों हाथों से गपागप भैया धीरे खा लेते, 56 भोग है, प्रसाद उसाद नहीं बचोगो का? भगवान कहते हैं अवश्य बचोगो। तू क्या चिंता करता है? भगवान की आज दिव्य स्वरूप को सारे ब्रजवासियों ने देखा है और जाकर के भोग समर्पित कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान थोड़े सामने आएंगे, भगवान को भोग समर्पित करें। और जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मेरा निवेदन है, वहां वृंदावन में जाते हैं तो 7 कोस की परिक्रमा लगाने का जो फल है वो आज आपको बैठे बैठे कृष्णा पैलेस में मिलने वाला है। मानसिक परिक्रमा लगाएंगे बैठे बैठे। मन में विचार करिए कि गिरिराज में परिक्रमा देने जा रहे हैं, और आइए बड़े भाव से गिरिराज की प्रार्थना करेंगे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। नैया मेरी मझधार पड़ी, मेरा बेड़ा पार लगा देना। नैया मेरी मझधार पड़ी, मेरे बेड़ा पार लगा देना। मेरा 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 बेड़ा पार लगा देना। गिरिराज धरण
संताप मिटा देना। जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। जय हो। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, वैसे ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। गिरिराज धरण में तेरी शरण, मेरे सब संताप मिटा देना। सारे ब्रजवासी जाकर के गिरिराज की शरण में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं और आज सभी ब्रजवासी एक साथ जयकारा कर रहे हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, वहां जय बोलाई तो इंद्रलोक तक पहुंची थी, रोड नहीं जा रही है भैया। 4 घंटा मैं बोलता हूं, थक आप लोग जाते हो। ये बड़ी समस्या है श्रोताओं का। एक बार जोर से, हाँ, बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। ऐसे एनर्जी रहना चाहिए। जैसे ही आवाज इंद्रलोक में पहुंची, इंद्रदेव ने कहा ये आवाज, बोले कृष्णा पहले से, कृष्णा पहले से। आज से आपकी पूजा बंद, वो गिरिराज की पूजा करा रहे हैं। भगवान ने कहा इतनी हिम्मत, देवराज ने कहा इतनी हिम्मत हो गई उसकी। हे गण सावर्तक, सावर्तक नाम के गण को इशारा किया है देवराज ने। कहते हैं गणम सार्वात्मकम नामम मेघानाम चांतिकारणम। हे मेघ, जाकर के ब्रज में सब मेघमालाओं को लेकर चले जाओ। अब ब्रज मंडल में ऐसी वर्षा बरसाना कि पृथ्वी में ब्रज कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही मेघ को आदेश मिला महाराज, घोर गर्जना करते हुए टूट पड़े हैं ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी देखे तो घबरा गए। कहते हैं लाला, लगता है देवराज इंद्र नाराज हो गए, इतना मूसलाधारी बारिश। भगवान ने कहा धीरज धरो, जिसकी हमने पूजा करी है वो भी तो देवता ही है, रक्षा करेंगे, क्यों चिंता करते हो। क्या करें भैया। कहते हैं सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करिए, दोनों हाथ को जोड़िए और गिरिराज भगवान की प्रार्थना करिए। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, मेरे परमात्मा ने अपने कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज को उठा लिया, छत्र बना लिया 7 कोस की परिक्रमा वाले गिरिराज को। कहते हैं आओ ब्रजवासी, अब गिरिराज की तलहटी पर आ जाओ, अब कोई वर्षा काम नहीं करेगी। छत्र बना लिया भगवान ने, सारे ब्रजवासी गौ माता को लेकर के आ गए। अब देखिए 7 वर्ष के मेरे कन्हैया, 7 कोस की वो परिक्रमा वाली गिरिराज लगातार 7 दिन तक लेकर के खड़े रहे मेरे कन्हैया, वो भी कन्नी उंगली पर। जितने ग्वालों ने देखा तो अपनी अपनी लाठी लगा दी। ग्वालों को लग रहा है कि हमारी लाठी में खड़ी है। अब मैया यशोदा आई तो मैया है, अपने बच्चे की कोमल कोमल हाथों को देखी ना, तो ब्रजवासी ग्वालों से बोल रही हैं,
अरे ब्रज नंदन की अंगुरी लचके, कह मातु यशोमति गोपन को। अरे लाल मेरो चित ध्यान धरो, उंगली लच जाई न मोहन को। अरे ग्वालों, जरा भी तुम्हारे मन में दया नहीं है? मेरा 7 वर्ष का बेटा कहीं उंगली लचक न जाए, इतना कोमल है। ग्वालों ने कहा मैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अरे माई न सोच करो मन में, कछु कष्ट नहीं तेरो मोहन को। बोले क्यों बेटा? तो ग्वाले कहते हैं मैया अरे रोशन लाठिन से अपने हम रोक रखे हैं गोवर्धन को। भैया हम लोगों ने अपने अपनी लाठी लगा दी है ना, तेरे लाला के हाथों पर जोर नहीं पड़ रही है माँ, आप चिंता कदापि ना करें, हम लोगों ने रोक रखा है गोवर्धन को। कन्हैया कहते हैं अच्छा जी तुम्हारी लाठी पर खड़ी है। मधुमंगल कहता है ये लाला तेरी माँ को बड़ी चिंता हो रही है रे, जा बेटा तू जा थोड़ा चाय नाश्ता करके आ जा, तब तक हम लोग संभाल करके रखें। कन्हैया कहते हैं सही में संभाल लोगे मधुमंगल? अरे तू बार बार क्यों पूछ रहा है? सही में तुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है कि तेरे हाथ में कड़ी है? जा भैया तू चाय नाश्ता करके आराम से आ, बाद में आ जाना तू जा। कन्हैया कहते हैं संभालोगे? ग्वालों ने कहा संभाल लेंगे। कन्हैया ने कन्नी उंगली को जरा ढीला किया ना, जितनी लकड़ी लगी थी चट 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 टूटे। लाला संभाल 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 संभाल। कन्हैया ने कहा का हो गए? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी लकड़ी पर खड़ी है, अब का हो गए? मधुमंगल ने कहा चियों रे ए लाला एक बात तो मुझे बता, एक साथ जन्म भया, एक साथ माखन चोरी की, एक साथ पढ़ाई लिखाई की, ये तेरे शरीर में इतना बल कहां से रे? मेरे कन्हैया गजब की बात कहते हैं मधुमंगल, कछु माखन का बल बढ़ियो, अब कछु गोपन करी सहाय, मेरे राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। मधुमंगल कहता है एक नंबर का झूठा बोल रहा है, बात कुछ और है, बताना नहीं चाहता है, लेकिन लाला आज हमारी भी जिद है, जब तक नहीं बताओगे यहां से हिलने नहीं देंगे तुम्हें। एक नंबर का तो झूठा तू, आज तक कभी सही बोला है? कन्हैया कहते हैं भैया सही बोल रहा हूं, क्यों नहीं मान रहे हो? मधुमंगल ने कहा बता क्या बात है? अब ज्यादा जिद करने लगे तो कन्हैया को कहना पड़ा। कन्हैया कहते हैं मधुमंगल ये बता सारे ब्रजवासी कहाँ खड़े हैं रे? बोले बीच में तुझे घेर करके खड़े हैं भैया, बीच में तू है तो तुझे घेर के खड़ेंगे। कहाँ देख रहे हो? बोले भैया ये भी पूछने की बात है, बीच में तुम हो तो तुम्हें देखेंगे ना। कन्हैया कहते हैं देखो 7 दिन तक सारे ब्रजवासी मुझे एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। बोले हाँ भैया देख रहे हैं। बोले इतने प्यार से एकटक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे शरीर का बल मेरे शरीर में नहीं आएगा। मधुमंगल ऐसा छू रहा है। कन्हैया ने कहा क्या होगा? तभी तो मुझे 2-4 दिन से कमजोरी कमजोरी लग रहा है, सही में मेरे शरीर का बल जा रहे का बात पक्की है। बेचारे कल कृष्ण जन्म में कितना टाइम हो गया, कई लोग तो गाली दे के भी गए। एक व्यक्ति वहां कमरे में गए था, भाभी कहते महाराज जी इतनी लंबी बैठते हो आपको फर्क नहीं पड़ता? हमने कहा नहीं फर्क तो नहीं पड़ता, आदत है भैया। बोले कुछ कारण है? बोले कारण तो बहुत बड़ी है। बोले बता देते। मैंने कहा वहां फ्लेक्सी लगी है, कभी देखना दरवाजे पर। कथावाचक कौन? बोले परम श्रद्धेय मनोज तिवारी। नाम भले ही ये साहू परिवार मेरा नाम छपवा दिए हैं आप लोग जगह जगह में, भले नाम मेरा दुनिया में छप जाता है, लेकिन जो कुछ करने कराने वाला तो मेरा टेढ़ी टांग वाला बैठा है। नाम भले दुनिया में मेरा होता है, लेकिन करने वाला तो ये सिर्फ मेरा परमात्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा और दुनिया वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मेरे परमात्मा कर रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर गाया करता हूं और कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम संवरिया, करते हो तुम संवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अरे अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अजी करते हो तुम संवरिया, करते हो तुम संवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से। जय हो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। 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 तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा 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 कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन मेरे श्याम, थामा है तेरा दामन
आराम हो रहा है। बाबा तेरा दामन आराम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, मेरा आपकी ओ मेरे सब काम हो रहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस संसार में ना मेरी माँ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है ये सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा है। ये कृष्णा पैलेस में भी जो कथा चल रही है ना, कहाँ मैं कहाँ हमारी माँ दुर्गा जी, कभी जान पहचान थी नहीं, आप लोगों के माध्यम से जान पहचान हुई और आज यहाँ बैठने का जो सौभाग्य मिला है, मैं तो यही मानता हूँ हमेशा, ये कथा ना कोई साहू परिवार करा रही है, ना कोई मनोज महाराज गा रहे हैं, इसे मेरे कृष्ण ही करा रहे हैं और वही गा रहे हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं प्यारे कि उसकी कथा को कोई गा करके सुना दे, इतना सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं हुआ। भगवान ने महाराज गिरिराज की पूजा की है, गिरिराज की स्थापना हुई, क्यों करी ये कल सुनेंगे। आज की कथा को तो यहीं पर विराम देंगे और कल की कथा के बारे में सबको निवेदित कर दूं मैं। कल की कथा में बड़ी प्यारी प्रसंग, मेरे परमात्मा कृष्ण और मैया रुक्मणी का दिव्य विवाह का दर्शन झांकी के माध्यम से भी आप हम करेंगे। जयमाला का दिव्य कार्यक्रम होगा। सभी माताओं पिता बंधुओं से निवेदन है सज धज करके बड़े सुंदर प्यार से आएंगे, क्योंकि दुनिया के विवाह में जाते हैं तो इतना सारा करते हैं, ये तो मेरे प्रभु का उत्सव है। और मेरे पूज्य सरकार कहते हैं कि जितना उत्साह से प्रभु के उत्सव में जो सम्मिलित होता है उतना ही उत्साह परमात्मा जीवन में भरता है। इसलिए उत्साह के साथ में सज धज करके माताओं से निवेदन है हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं, हो सके तो पीली साड़ी लाल साड़ी जैसा बन पड़े आप पहन करके आएं, सुहाग की निशानी लेकर के। श्याम नाम की मेहंदी अवश्य हाथों में लगाएं, क्योंकि कल तो श्याम नाम में रंगने का ही दिन है और श्याम नाम की मेहंदी लगा करके आएंगे। हल्दी का दिव्य टीका, पचहर दहेज का जो कार्यक्रम है वो सब दर्शन करने को मिलेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किसी के विवाह में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं, मेरे प्रभु के विवाह में आएंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया की कोई भौतिक वस्तु हो। आप यदि भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो सभी से मेरी प्रार्थना है कुछ ना दे करके कल मेरे परमात्मा को अपना मन देने का प्रयास जरूर करिएगा। वही मन मेरे प्रभु को बहुत पसंद है, जिसे सुमन भी कहा जाता है। सुंदर मन को मेरे प्रभु को अर्पित करने का प्रयास करिएगा और कल की दिव्य कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। कुछ संदेश हैं। अभी हमारे बीच डभरा पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे अनिल भैया, अनिल चंद्रा जी पधारे हुए हैं। निवेदन से एक बार मंच से पधारे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया जी के लिए। साथ ही खेमड़ा से नरेंद्र साहू जी पधारे हुए हैं। आपसे भी निवेदन बरा भैया जाएंगे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नरेंद्र साहू जी। अभी हमारी कुछ बहनें आई हुई हैं और उनके द्वारा कुछ संदेश सदगुरुदेव के
विचारों को रखने का प्रयास करेंगे और उनके द्वारा आज शक्ति चेतना जो कि जबलपुर बाईपास रोड मैदान अम्बे राइस मिल के पास जिला मध्य प्रदेश में होनी है, उस विषय में शक्ति चेतना के विषय में, जन जागरण शिविर के विषय में परम योगेश्वर योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के विषय में परमहंस से उनके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे। तो मैं उन बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार आ जाएं। कार्डलेस भाई एक माइक दे दीजिए उनको, कुछ बोलना चाहती हैं। उसके बाद फिर मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र सदगुरुदेव भगवान की, श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। महाराज जी ने जैसा कि कहा, जय घोष ऐसे हो कि बाके बिहारी तक पहुंच जाए, तो कृपया प्रयास करें। एक बार जोर से हम जय घोष करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी की जय हो। मां श्यामलपुर हिंदाई के इस नगरी में अष्टांगर परिवार जी के द्वारा यह यज्ञ अनुष्ठान करवाया जा रहा है। इसमें जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं, आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। महाराज जी का मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ। हम सुबह उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। महाराज जी से बात हुई कि हम अपने शक्तिपुत्र महाराज जी का जो शिविर का आयोजन किया गया है जबलपुर बाईपास रोड, डिंडौरी, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में यहाँ पर उपस्थित समाज को थोड़ा सा अवगत कराना चाहते हैं। महाराज जी को सादर धन्यवाद पुनः। कल गुरुवर जी बता रहे थे हमारे आदरणीय महाराज जी, बसंत जब आता है मौसम की तासीर बदल जाती है, बसंत जब आता है मौसम की तासीर बदल जाती है, और जब सदगुरुदेव का आगमन होता है तो आपकी तकदीर बदल जाती है, आपकी तकदीर बदल जाती है। कल के कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि गुरु की महिमा क्या होती है, क्यों एक गरीब से गरीब को और अमीर से अमीर को भी सदगुरु की आवश्यकता होती है। महाराज जी ने अपने चिंतन में बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया, और आज मैं ऋषि परंपरा की उन्हीं कड़ी श्री शक्ति पुत्र महाराज जी के बारे में आप सभी को संक्षिप्त उनका जो जीवन परिचय है, उनका जो उद्देश्य है, वह आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। क्योंकि सदगुरु की महिमा का गान करना, जैसे कि हमारे वेदों पुराणों में भी कहा गया है, नहीं हो पाती। तो मैं तो एक सामान्य सी महिला हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं डभरा गांव की हूँ, स्वर्गीय भीखम प्रसाद साहू की सुपुत्री। पुनः आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की कहती हूँ। मेरे गुरु श्री शक्तिपुत्र महाराज जी, जिन्होंने कठिन तपस्या करके माँ से एकाकार किया हुआ है, जिनके मुट्ठी में 9 ग्रहों को रखने की शक्ति है, जिन्होंने अपने 7 चक्रों को जागृत किया है, और जिनका इस धरती पर आना केवल एकमात्र उद्देश्य है, मानव का कल्याण करना। आप हम सभी जानते हैं कि समाज में कैसे दिशा भ्रमित होकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
हर घर नशे मान से पीड़ित हैं, हर कोई तड़प रहा है, हर कोई चाहता है कि हमें कोई ऐसा दिशा दिखाने वाला मिले जिससे हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि पा सकें। महाराज जी बैठे हुए हैं जिन्होंने छोटे छोटे क्रम में बहुत से ऐसे मार्ग बताए जो हम कर सकते हैं। श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने अति महत्वपूर्ण क्रम बताए हैं समाज को, जिनको आप करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। अभी के समय में आप लोगों को लग रहा होगा कि अनीता जो कह रही है अतिशयोक्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस काल में जिसने अपने सातों चक्रों को जागृत कर लिया हो, जिन्होंने माता भगवती से एकाकार किया हुआ हो, आप मुझे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे गुरुवर जी माता भगवती के दर्शन कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के द्वारा समाज के कल्याण के लिए साल में वो एक बार समाज के समक्ष आते हैं और उसको वह नाम देते हैं जन जागरण शिविर। वो आपको महाराज जी की तरह सुंदर सुंदर कथा नहीं सुनाते, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज की जो अंतःचेतना है उसे जागृत करना है। हम यहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब एक चेतनावान गुरु के समक्ष हम बैठते हैं तो वहाँ पर की जो ऊर्जा होती है वह ऐसी होती है कि अगर आप कोई संकल्प लेकर जाते हैं कि मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ, तो चेतनावान गुरु अपने चेतना के माध्यम से कार्य करता है। वो आपको कुछ दवाई माटी नहीं देंगे। ये होती है कृषि की तपस्या। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये जो भारत भूमि है, ऋषियों का देश, जहाँ देवी देवताओं ने अपनी लीलाएं की, उनकी एक कड़ी में हम यहाँ भागवत श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। रक्षा कवच, कुमकुम, शक्ति जल, जिनमें से शक्ति जल की महिमा हमारे आचार्य श्री मनोज तिवारी जी के मुख से आप सभी को सुनने को प्राप्त होगा। महाराज जी वह कड़ी प्लीज़ इनको बताइए कि शक्ति जल का पान करने के बाद ये आपने किसको पान कराया, जिसके बाद आपको जो दृश्य देखने को मिला, उसके बाद आपको पता चला कि शक्तिपुत्र महाराज में अवश्य शक्ति है। जो भी अभी चर्चा कर रही हैं हमारी बहन जी, हमने तो आँखों से देखा है जब हमारी वृंदावन में कथा चल रही थी और कोई व्यक्ति अस्वस्थ हुआ 12 बजे रात्रि को, तो इन्हीं के परिवार के कुछ गुरुदेव के शिष्य रहे। हमने आग्रह किया कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने वहाँ वही शक्ति जल का प्रयोग किया और 2 मिनट नहीं लगा, शक्ति जल के प्रभाव से उनकी बीमारी ठीक भी हुई। आज उसी बारे में प्रातःकाल चर्चा हो रही थी जब हमारे कक्ष में आई थी, जब इन्होंने हमें अवगत कराया कि उन्हीं गुरुदेव की प्रचार करनी है। हमने कहा बिल्कुल स्वागत है, आकर के सबको जोड़िए और शिविर में ले जाने का प्रयास करें, ताकि जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई जीवन में यदि नशा मुक्त होना चाहता है तो बिल्कुल गुरुदेव की शरण में आप जा सकते हैं। और कोई भी रोग व्याधि से आप ग्रस्त हैं तो बिल्कुल गुरुदेव की शरण में जा सकते हैं। बिल्कुल जैसे बहन जी ने बताया उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से वहाँ जाने पर हमने तो आंखों से देखा है, हर एक जीव का कल्याण निश्चित है, हर एक जीव का कल्याण निश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कहकर मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करती हूँ कि शिविर में पहुँचने का प्रयास करें, या उनके द्वारा जो बनाया गया सिद्धाश्रम धाम है वहाँ पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तब वहाँ की ऊर्जा क्या है यह समझ पाते हैं। मेरे बोलने से आपको लगेगा कि बस अनीता बोल रही है, महाराज जी के श्रीमुख से आप लोगों ने जरूर सुना। एक बार वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को, महाराज जी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। धन्यवाद। जय श्री राधे। आइए भगवान के श्री चरण कमल में एक प्यारी सी छोटी भजन गुनगुनाए, उसके बाद सीधा मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, सब बहुत समय से बैठे हुए हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पैर को हिला लीजिए, डुला लीजिए भगवान के चरणों पर, थोड़ा सा ताली से कीर्तन कीजिए ताकि सबको आनंद आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्री राधे। बोली सावरिया सरकार की जय हो। जब जब प्रेमी कहीं भी बेरोता है, आंख के आंसू को चरण से धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, क्या जोर दिल पे चले। हम हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। हम हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे। हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू चरण को धोता है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख से आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हम हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। हम हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। तुमसा नहीं को कोई भला, जानूं कहाँ ये माजरा। सुनता नहीं मेरी भला, क्यों इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। हारे हारे हारे, हारे के सहारे। हरे हरे हारे, तुम्हारे के सहारे। हो प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लगे, कलयुग का राजा खाटू न रे। हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी। हारे का सहारा है
लाल की जय हो। आइए सभी पावन मंगल आरती करेंगे। एक भजन और गाएंगे। देव इलेक्ट्रॉनिक डभरा देव साहू भैया जी महाराज जी के स्वागत है। एक बार मंच पधारेंगे भैया देव साहू, देव इलेक्ट्रॉनिक डभरा। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। भोले बाके बिहारी लाल की ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। 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 तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा ना जाने क्यों याद आ रही है। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। सावरिया 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 मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर लगाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर लगाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर झनकाऊंगी। ओ सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो झांझर झनकाऊंगी। नाचूंगी 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 संग थारे और तुझको नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे और तुझको नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे और तुझको नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे और तुझको नचाऊंगी।
जिसे चाहिए वो ताने बजाना बजाना, 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 जिसे चाहिए वो ताने बजाना। जय जय श्री राधे। बोली भागवत महापुराण की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की
कृष्णा हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से पुकारेंगे, कहेंगे प्यारे को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।